निकुंज की जन्माष्टमी मनेगी ये ऐसा कोई योजना नहीं थी आज, लेकिन जैसे यहाँ आ रहे थे तो हमारे संग तो एक चलते फिरते निकुंज चलते हैं ना लोकेश भैया, तुरंत पीछे से बोले महाराज जी आज एक बधाई गाओ। मैं सुनाओ। इनने यही गेट पे ही मुझे दी, बोले ये वाली बधाई। मैंने हाँ चलो यही गाएंगे। और ठाकुर जी की महाराज जी ऐसी कृपा दास पे, आप छक्का मारो हम बाउंड्री पे ही पकड़ लेंगे, जान नहीं देंगे गा देंगे चाहे कैसी भी गवे, उल्टी सीधी टूटी फूटी। लेकिन क्या सुंदर भाव श्री सरस माधुरी जी का। आचार्य महाप्रभु श्री राम सखी जी का भाव था कि वे गावें, पर वे नहीं गा पाए तो उन्होंने सरस माधुरी जी को आज्ञा की कि आप गाओ। और ऐसी सुंदर निकुंज की बधाई नंद बाबा यशोदा जी का रूप धारण करके, और बाकी की सखियां कोई कुछ बनो कोई कछु बनो, बधाई जो जो दे दे करके, आशीष दे दे करके बधाई ले लेके जा रहे हैं। ठाकुर जी नेक्से से लाला बन गए, लेट गए सखियन की गोद में। क्या सुंदर आनंद है रोए। भक्तमाल जी में किशोरी जी के आवाहन पर 3 रसिक जन प्रकट हुए, हरिदास, पितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। श्री नाभा जी कहते हैं कोई तो केवल 9 भक्तियों का पालन करता है, नवदा भक्ति। प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति। नाभा जी कह रहे हैं कोई तो नवदा भक्ति का पालन करता है, परंतु हरिराम व्यास जी की तो एक ही भक्ति है। क्या? उत्कर्ष तिलक और उदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। उनकी एक ही भक्ति है, जो हरि के हैं वो मेरे हैं, और जो हरि के नहीं है वो मेरे नहीं है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। जो वृंदावन के हैं वो मेरे हैं, उनके अतिरिक्त मेरा उनसे और कोई संबंध नहीं। ऐसे व्यास जी के यहां श्री जुगल किशोर लाल प्रकट भय। बड़ी मधुर चर्चाएं हैं महाराज जी, कई अंतरंग लीलाएं भी हैं। हम तो अभी रस पक्ष तो छेड़े ही नहीं रहे, तीनों का अभी तक स्पर्श ही नहीं किया। पर आज पता नहीं मन में भाव आया कि हरिराम व्यास जी के चरित्र में थोड़ी सी रस चर्चा करें, थोड़ी सी अंतरंग चर्चा निकुंज की करें। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। अगर आप लोग कभी वृंदावन जाते हैं तो प्रकट स्थानों का तो सब दर्शन करके आते हैं, परंतु कुछ अप्रकट स्थान है, वहां का भी दर्शन किया करें। अब अप्रकट स्थानों पर भी सब नहीं पहुंच सकते। श्री गोरीलाल कुंज बड़ी कृपा है, वहीं के महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिला भक्तमाल जी के लिए, क्योंकि मलुकपीठ वाले महाराज जी तो चातुर्मास में विराज रहे थे, और भावना ऐसी है कि हम महाराज जी को, मलुकपीठ वाले महाराज जी को तो हम ठाकुर जी के रूप में देखते हैं, और श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को श्री जी के रूप में देखते हैं। दोनों महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो श्री जी की कृपा मिली है हमको। गोरीलाल कुंज में जब आप कभी दर्शन करने जाएं, मैंने एक आध बार उनकी लीला सुनाई है। वहां उस स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है, लाल जी तो कारे हैं, पर गोरी कैसे है गए? बोले वहां किशोरी जी लाल जी बन के बैठी हैं और लाल जी किशोरी जी बन के बैठे हैं। गोरे लाल जी हैं, मतलब किशोरी जी लाल जी के रूप में बैठी हैं, इसलिए गोरीलाल कुंज। ये सत्य है। वहां किशोरी जी ठाकुर जी का श्रृंगार करके खड़ी, आप देखेंगे तो आपको लगेगा प्रिया प्रियतम खड़े, पर उल्टो है, प्रियतम के रूप में प्रिया जी हैं और प्रियतमा के रूप में प्रियतम है। गोरीलाल कुंज अद्भुत स्थान। उस स्थान की और विशेषता यह है कि वहीं गोरीलाल कुंज के बगल में निकुंज है, जहां पर रसिक त्रिवेणी नित्य, महाराज जी एक आध बार नहीं, रोज
श्री हरिराम व्यास जी, स्वामी श्री हरदास जी और हितरवंश महाप्रभु तीनों उस स्थान पर बैठ करके रस चर्चा करते थे। ऐसा वो स्थान है। आज भी उस स्थान का जो रूप स्वरूप है वो वैसा ही है जैसा स्वामी जी के समय पर था, महाप्रभु जी के समय पर था, व्यास जी के समय पर था। आज भी वही रज है, आज भी वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के तीनों की चर्चा होती थी। रसिक त्रिवेणी वहीं बैठ करके नित्य चिंतन करते थे। और महाराज जी उस नित्य चिंतन में एक बात और थी। कभी कभी श्री हरदास जी महाराज मानसी में चले जाते और मानसी में जब स्वामी जी जाते तो हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास जी आप दोनों नेत्र बंद करते तो महाप्रभु जी की स्वामी जी हरिदास जी की मानसी का दर्शन आप दोनों को होता था। स्वामी जी अपनी मानसी में क्या देख रहे हैं? ललिता जी, विशाखा जी और वंशी तीनों हैं। एक दिन के मानसी का चिंतन है। पद स्वामी जी का तो बहुत कठिन है, लेकिन भगवत रसिक देव जी ने उस वाणी को गाया है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अंतरंग चर्चा है। अष्टदल कमल के ऊपर एक बार मैं ये चर्चा भी सुना चुका हूं राधा रसामृत प्रसंग में। अष्टदल कमल पर मानसी में चिंतन कर रहे हैं स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरदास जी। अष्टदल कमल का सेज है और उस सेज पर श्री प्रिया जी पौड़ी हुई हैं, सो रही हैं। सखियों का सुख क्या है? प्रिया प्रियतम का मिलन अत्यंत सुखदायी है। प्रिया प्रियतम का रास विलास अत्यंत सुखदायी है, पर उससे भी ज्यादा सुखदायी जब श्याम सुंदर और प्रिया जी पौड़ जाएं, थक हार के सो जाएं और बड़े गहरी निद्रा में चले जाएं, तब सखियों को बहुत सुख मिलता है। ललिता जी, विशाखा जी सब सहचरियां खूब ध्यान से बड़े आराम आराम से पंखा झलेंगे, चरणन में कछु, जो अनुकूल निद्रा को और देर तक चलने दे, ऐसी योजना बनाती। नेक भी यदि ऋतु में परिवर्तन होने लग जाए, थोड़ी गर्मी सी है जाए, तो ऐसा वातावरण कर देंगे कि नहीं दोनों प्रिया प्रियतम सोए हैं, कहीं उनको श्रम नहीं है जाए, तो शीत वातावरण है जाए। नेक भी शीत वातावरण है जाए तो सखियां कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था करें कि नहीं अनुकूल व्यवस्था बनी रहे। किशोरी जी बार बार करवट ले रही हैं, तो इतने में ही श्री ललिता जी समझ जाएं कि श्री जी को बेचैनी है रही है, तो कोई मधुर स्वर गान लगेंगी या मधुर स्वर बजान लगेंगी, जैसे श्री जी को निद्रा आवे। सेज पर पौड़े भय श्यामा श्याम को देखनो सखियन को सबसे बड़ा सुख है। एक दिन की बात, किशोरी जी पौड़ी हैं और श्याम सुंदर आए। सब सहचरियां सेवा में लगी थी। ठाकुर जी बाहर से आए हैं और ठाकुर जी तो सीधे तो चले ही ना है, उछलते कूदते आ रहे हैं, सबरी आवाज करते आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि बज रही है, गरे इनके सबरे माल आपस में टकरा टकरा के स्वर निकल रहे हैं। ललिता जी बोली कहां से स्वर आ रहा है? श्री जी की भौएं थोड़ी सी मुड़ रही हैं, निद्रा ने एक भंग सी है रही है। विशाखा बोली और कौन है? वही है, नेक सहूर नहीं चलवे को, ऐसे उछल तो भयो आरो लाला। ठाकुर जी चलते हुए आ रहे हैं, नूपुरन की ध्वनि है रही है, इतना श्रृंगार पहन रखो, सब बज रहे हैं, किशोरी जी की भौएं मुड़न लगी। ललिता जी और विशाखा जी कितने ध्यान से सेवा में है कि इतनी भी उनको पता चल रही है कि श्री जी को निद्रा में श्रम है रो है। ललिता जी बोली कौन आ रहा हो, इतना स्वर कर तो भयो, और धीरे से ही बोली। विशाखा जी बोली एक ही है जो शिष्टाचार को पालन ना करे। तुरंत विशाखा जी बाहर गई, कहा है छम छम करते आ रहे हो, रुक जाओ, श्री जी पौड़ी वही है, सो रही हैं। अच्छा, लाल जी की अंतरंग लीलाएं, कई निकुंज की लीला देखी, विशाखा जी से डरते हैं ठाकुर जी। ललिता जी तो श्री जी जैसे सीधी भोरी हैं, वो विशाखा जी से न डरे लाल जी।
तुरंत लाल जी बोले अच्छा श्री जी पौड़ी हैं। अपने हाथन के कड़ूला उतार दिए, अपने जो बजे वाले श्रृंगार हैं सब बाहर ही उतार दिए, कुंज में निकुंज में जावे से पूर्व ही। पैरन के नूपुरन की आवाज जो निकल रही वो बंद कर दे, धीरे से भीतर प्रवेश किया। आहा, जैसे ही देखो कि महाराज सेज पर श्री जी पौड़ी हैं और श्री ललिता जी बड़े धीमे धीमे चरण दबा रही हैं। मधुर स्वर में राग रागनी बड़े धीमे स्वर में पीछे बैठी सखियां सब गा रही हैं और श्री जी बड़ी गहरी निद्रा में पौड़ी हैं। ललिता जी को देख करके लाल जी के मन में भाव आयो, आज की सेवा तो मोह प्रदान कर। नीचे बैठ गए घुटने पे और घुटने पे बैठ करके ललिता जी से कह रहे हैं, ललिता जी मोह चरण दबान दो ना श्री जी के। आहा, केवल ठाकुर जी ने ललिता जी के बगल में बैठ के इतनी कहिए मोह चरण दबान दो, इतने में ही ललिता जी कह रही हैं, चापत चुपरत सेज पर विहारन दास मुख मौन। ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी ललिता जी मुझे चरण दबान दो। इतने में ही ललिता जी ने मुख पर उंगली रखी, बोलो बोलो मत। ठाकुर जी धीरे धीरे बोल रहे मुझे चरण दबान दो। ललिता जी कह रही इतनो भी मत बोलो। चापत चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन। चरण दबाते भय बिहारिन दास को मतलब कहा है महाराज जी, बिहारिन दास रसिक वर हुए, पर बिहारिन दास, बिहारी मतलब ठाकुर जी और बिहारिन मतलब किशोरी जी और उनके दास कौन? ठाकुर जी। बिहारिन दास मुख मौन। देखो लाल जी, आप बोल रहे हो ना तो आपके मुख से जो हवा निकल रही है वाकी उष्णता भी देखो श्री जी के तलवेन को लाल लाल कर रही है। ऐसी सुकोमला है हमारी लाडली जी। बोलो मत, चुपचाप बैठे रहो, निकुंज ही। अब लाल जी बोले अब कहा करूं, भोंते इशारों करूं कि मुक्पाम दबान दो। ललिता जी समझ गई चरण सेवा करवे की आज्ञा ले रहे हैं। अब ये मानसी में देख रहे हैं और सब दोनों व्यास जी और हितरवंश महाप्रभु को भी दर्शन है है। तब ललिता जी मानो इशारों करते हुए ठाकुर जी से कह रही हैं, आपके मुख से निकलवे वाली बोलते समय जो गर्म हवा है, जो भास है, वहां से श्री जी के चरणन में उष्णता आ रही है। तो लाल जी यूं विचार करो, आप कैसे चरण दबाओगे? आपके हाथ कोमल हैं, पर उनमें भी थोड़ी बहुत तो निष्ठुरता है, श्री जी को लग जाएगी। ठाकुर जी बोले कैसे चरण दबाऊं? चरण सेवा तो आज मुझको करनी है। तब ललिता जी और विशाखा जी कह रही हैं, बोले हाथन से मत दबाओ, कोई कोमलांग हो आपके श्री अंग में वहां से चरण दबाओ। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है? और कौन से अंग से चरण दबाऊं? बोले कोई कोमल अंग हो आपको वही से दबा सको, क्योंकि हाथ तो आपके लग जाएंगे श्री जी को। तो ठाकुर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं कैसे चरण दबाऊं। अब वहां मानसी में बैठे हुए श्री हितरवंश महाप्रभु और व्यास जी भी मन में विचार कर रहे हैं कि लाल जी को सेवा कैसे मिलेगी आज। तभी मन में भाव उत्पन्न भयो श्री स्वामी हरदास जी के। ठाकुर जी चरण दबान लगे तो वह चरण दबावे को स्वरूप कैसा है? बोले यूं समझ लो किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी से लग रही है। तो सोचो ठाकुर जी कैसों चरण दबा रहे हैं। तो बोले लाल जी ने अपने अंग प्रत्यंग छू करके देखे, तभी लाल जी को अपने गुलचा से गाल, गोल मटोल गाल दिखा, हाँ जे ने कोमल है। तो लाल जी अपने गालन से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे और इसी भाव साम्राज्य में हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास जी चले गए। रात भर बैठे रहे, बस इसी भाव का चिंतन कर रहे हैं। थोड़ी सो एड़ी लगे यह सुख समझे। अब ये उस समय का भाव श्री फिर बाद में बिहारिन दास जी ने इसको लिखा।
हरि राम व्यास जी तो ऐसे आनंद सागर में डूब गए, मन में भाव रखने लगे, जब भी नेत्र बंद करके बैठूं नित नूतन अवस्था, नित नूतन लीला को दर्शन होवे। भैया श्री हरिराम व्यास जी मानो संकेत कर रहे हैं, नेत्र बंद करवे पर, भजन करवे पर, नाम जप करवे पर यदि वृंदावन की स्मृति और वृंदावन को बिहार नहीं दिख रहा है तो समझो अभी वृंदावन मिलो नहीं है। हम बार बार क्यों प्रकाश डाल रहे हैं कि मानसी की भावना रखो, मानसी, और मानसी तब तक नहीं होगा जब तक मन शुद्ध चित्त नहीं होगा, और मन शुद्ध चित्त तब तक नहीं होगा जब तक रसिक जनन की, वैष्णव जनन की, भक्त जनन की सेवा नहीं करोगे। ठाकुर जी की सेवा से तन पवित्र रह जाएगा, बुद्धि पवित्र रह जाएगी, लेकिन मन की विशलता, मन के अंदर जितने भी आपके जो दूषित भाव उत्पन्न होते हैं वो तो वैष्णव चरण रज से ही दूर होंगे, वैष्णवन की वाणी से ही दूर होंगे। और जब मन पवित्र रह जाएगा तो वह मन पवित्रता, वह पवित्र मन में निकुंज आवेगो, वृंदावन आवेगो, यमुना जी आएंगी, और जब निकुंज वृंदावन यमुना जी आएंगी तो निश्चित है रास प्रकट होगो, विहार को दर्शन होगो। महाराज जी हम सामान्य बात नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कथाओं में, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले ज्यादातर सब बच्चे बैठे हैं यहाँ पर। कितने बालकों को मैं जानता हूं जिनको निकुंज का और आभास होता है, मिलने आते हैं तो रोज सब, ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, हमसे जितने भी लोग मिलने आते, जितने भी कथा में आते, सब निकुंज के उपासक। सुबह सुबह बालक मिलने आते हैं तो आकर के अपना अनुभव बताते हैं कि कई बालक हैं, कई मोटे बड़े बूढ़े भी हैं, सभी बालक नहीं है। कोई यूं सोच रहा हो कि ये बहुत बड़े हैं इसलिए सबको बालक बोल रहे, व्यास है इसलिए बालक बोल, नहीं तो कई तो बड़े बड़े भी बैठे हैं यहाँ पे। सबको अनुभव होता है। किसी को ऐसा अनुभव हुआ कि श्री राधा रमन लाल जी ने आज ऐसी पोशाक धारण करी, मन में भाव आया वैसे ठाकुर जी ने पहन लियो। किसी के मन में कोई भावना, किसी के मन में कोई भावना। एक बालिका आई, एक लाली आई, उसने अपने मन की भावना बताई। इतना सुंदर भाव, क्या भाव कि एक दिन ठाकुर जी पूर्णिमा पे ही क्यों मिलते हैं? जब भी देखो रास कब हुआ, पूर्णिमा पे, रास कब हुआ, शरद पूर्णिमा पे, रास कब हुआ, पूर्णिमा। और जब भी कोई चर्चा होगी, रस चर्चा, तो उसमें किशोरी जी का मुख कैसा? बोले पूर्णिमा के चंद्रमा जैसा। बोले महाराज जी अमावस्या के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बोले ठाकुर जी और प्रियालाल जी ये सब चंद्रमा की छाया में ही मिलते हैं, अमावस्या पे क्या करते हैं? क्योंकि अमावस्या के दिन तो लाला तो अंतर ध्यान है जाता होगा, समझ रहे हैं बात? कारो कारो लाला दिखता ही नहीं होगा, श्री जी बेचारी ढूंढती होंगी कहाँ है लाला। मैंने कि तो बोले महाराज जी भाव आया कि एक दिन श्री प्रियालाल जी को मिलन भयो निकुंज। अब देखो ये अभी के बालक की एक विचार, मानसी भाव। बोले प्रियालाल जी के मन में भाव आयो कि हम मिले, वो वादिन हती अमावस्या। तो श्री जी बैठी हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं लाल जी आए। लाल जी कब कब में आ गए, श्री जी को पता ही नहीं चली। तो कहा भयो? बोले बैठ कर मुस्कुरा गए, तो दांत दिखे, बोले ओहो आ गए अमावस्या। अभी तो हम बना के बोल रहे, ऐसी बात नहीं। लाल जी हमारे पीताम्बरी पहन के चले महाराज, पद्मराग के कड़ूला पहने, कछु नहीं दिखेंगे तो श्रृंगार ऐसा पहन के रहे कि सब दिखेगा। तो कभी महाराज जी ऐसा हो, गोविंद देव जी के दर्शन कर रहे हो, पूरी लाइट चली जाए, गोविंद देव जी कैसे दिखेंगे? फिर आंख ही आंख दिखेंगे, पोशाक दिखेगी पीली पीली, ये सब चटकदार कपड़ा यही मारे पहने लाल। बड़े चतुर हैं महाराज। श्री भीष्म पितामह ने भागवत जी में वर्णन किया है। बोले कैसे हैं ठाकुर जी? रवि कर गौर वराम वरम विधान। तो लाल जी आए और लाल जी आकर के बैठे, तो श्री जी के मन में भावना आ रही है, लाल जी को स्पष्ट दर्शन नहीं है रहा है, कहा करूं? तो किशोरी जी के मन में भाव प्रकट होवे तो प्रकृति व भाव को पूर्ण करने में लग जाए। श्री जी कछु चाह रही हैं तो प्रकृति लग जाएगी, ये पूर्ण होनी चाहिए। इतने में ही छोटे छोटे जुगनू उड़ते हुए आए।
और जैसे श्री जी के पास आ करके जुगनू बैठे, छोटे छोटे जुगनू, तो श्री जी एक एक जुगनू को उठा रही हैं और लाल जी के कछु जुगनू की तो लड़ बना करके सुंदर पाग के ऊपर पहनाई है, कछु जुगनून को कुंडल के ऊपर पहना दियो है, जुगनून को जैसे गले में माला पहनी है तो वह माला के एक एक मोती के ऊपर एक एक जुगनू बैठा दियो, हाथन में बैठा दी, बाजूबंद में बैठा दी, यहाँ करधनी में बैठा दी, पामन में, या प्रकार से लाल जी को पूरा सर्वांगीण जुगनून से श्रृंगार कर दियो। अब लाल जी दिखने लगे, जैसे ही लाल जी दिख रहे हैं तो जुगनून की जो पीछे की धीमी धीमी जो लौ है वहां से लाल जी जगमगा रहे हैं। वहां को देख करके श्री जी इतनी फूली, इतने आनंद में भर गई महाराज कि एक तो श्री जी को स्वरूप तप्त कांचन गौरांगी, ऊपर से लाल जी के ऊपर जुगनू बैठे हैं उनको स्वरूप, दोनों की छाया पड़ी बगल में बह रही यमुना जी पर, यमुना जी से वही छाया को प्रतिबिंब पड़ो आकाश में, और जैसे ही आकाश में प्रतिबिंब पड़ो अमावस्या में खोए भय चंद्रमा पर जाकर के प्रतिबिंब पड़ो और अमावस्या पर पूर्णिमा प्रकट रह गई और ठाकुर जी को रास बिहार। अब मैं मन में विचार करूं, ये मानसी का भाव है आज के बालक, और वो आवे कभी कभी कथा में आवे, मुझे नित्य कोई एक मानसी का भाव सुना। तो भैया मानसी में यदि वृंदावन और ब्रज लीला चिंतन में नहीं आ रही है, अभी वृंदावन मिला नहीं है। एक दिन की लीला, कोई वैष्णव आए और दर्शन करने जुगल किशोर जी के, और वाने श्री जुगल किशोर जी को वंशी भेंट करी। महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव यहाँ से ये मतलब कई लोग आमे वंशी लेके ठाकुर जी के लिए, और हमारे लाल जी छोटे हैं, कोई को पता नहीं रहे, टीवी में देखे तो बड़े दिख रहे तो बड़ी बड़ी वंशी ले आए, कोई छोटी ले आवे, कोई बड़ी ले आवे, कोई मोटी ले आवे, कोई पतरी। अब सबकी वंशी ठाकुर जी धारण नहीं कर पाते, लाल जी को जितना अवकाश है उतनी वंशी ले में, लेकिन हरिराम व्यास जी की एक कथा से एक बात सिद्ध दे रही है, कैसी भी वंशी आवे लाल जी के पास पधराओ जरूर। क्यों? तो एक वैष्णव ने श्री जुगल किशोर जी को वंशी पधराई, सन्मुख भेंट में दी। हरिराम व्यास जी ने पर्दा करके और वो वंशी उठा करके जुगल किशोर जी की भुजा में धारण कर, तो जुगल किशोर जी के जो हस्त कमल के बीच में अवकाश था छोटा था थोड़ा, और वंशी वहां में भीतर जावे नहीं। हरिराम व्यास जी बोले, नेक इतनी सी नेक और पतरी होती बंसी तो सोई भीतर चली जाती, लेकिन उन्होंने मन में विचार क्यों नेक ही तो अंतर है, नेक जोर लगा के देखूं, नेक जोर लगाऊं बंसी आई जाएगी। ठाकुर जी की सेवा में बंधुओं एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखा करो, नवाते समय, अभिषेक करते समय, श्रृंगार करते समय, महाराज जी पुष्टि मार्ग में तो ऐसा भाव भी है कि अंगूठा को प्रयोग मत करो ठाकुर जी को। ये अंगूठा अगर हम ऐसे करके लाल जी को करें तो ठाकुर जी को श्रम होता है। उठावे बैठावे के काजे भले ही ऐसे हाथ कर लो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा उंगलीनते ही करो, क्योंकि बल लगता है अंगूठे में, ठाकुर जी को श्रम हो जाएगा। इसलिए बात करें तो भाई आपकी इच्छा, आपके लाल जी को स्वरूप कैसे वाक्य अनुसार, लेकिन ठाकुर जी के श्री अंग पर ज्यादा जोर नहीं लगना चाहिए। कई लोग ठाकुर जी को मुकुट उकुट नहीं आता तो ऊपर से यूं दबाना, ठाकुर जी कहते लग गई, बेचारे कहा करे। लेकिन हरिराम व्यास जी की एक लीला सुनो। हरिराम व्यास जी ने जोर लगाया कि बंसी भीतर जाए। जैसे ही महाराज जी जोर लगाया, श्री जुगल किशोर जी के यहां से रक्त निकलने लगा। ओहो, वो देख करके तो व्यास जी को इतनी वेदना हो गई, तुरंत गए रुई का फुआ लेकर के आए, घी लगाया, व्यास जी के हाथ पर जुगल किशोर जी के हाथ पर लगाने लगे, नेत्रों से रोते ही जाएं, बार बार चरणन में जय जय क्षमा कर दो, जय जय मुझ से अपराध है गयो। अब देखो, व्यास जी से सीखो। जैसे ही बोध हुआ चित्त में कि मैंने अपराध किया है, तो प्रायश्चित्त के लिए एक स्वयं को दंड भी दिया। क्या दंड दिया? कि अब मैं नित्य सवेरे श्रृंगार करके जुगल किशोर जी को सजा करके बालकों से कहूंगा कि सेवा करो, और मैं वृंदावन की सायं सूर्य अस्त तक परिक्रमा ही लगाता रहूंगा।
वृंदावन की परिक्रमा लगाऊंगा। ये मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया। सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते। कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते और सूर्य अस्त जब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते। ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दे। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। श्रृंगार करके पुत्र से बोले अब तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूं परिक्रमा निकल। दूसरे दिन जैसे सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए, शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली बंसी वो हाथ में धारण कर रखी और मुख पे धारण करके खड़े। आपने जैसी बंसी देखी बोले ये तो बड़ी बंसी है, ये तो वही बंसी है जो कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा और ज्यादा दंड लग जाएगा। मुख भीतर गए, पर्दा करके जुगल किशोर जी की वो अब जैसी बंसी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में श्री जुगल किशोर जी बोलन लगे। अब बोलते भाई बोले अब बंसी तो छोटी बड़ी है ना सके, मैं तो मोटो और पतलो है सकूं, या हमारे मैंने ने पतलो है गो और या बंसी को धारण कर लियो। हे व्यास जी अब तुम अपने आप को दंडित मत करो, मैंने बंसी धारण कर ली है। और आज भी श्री जुगल किशोर जी वही बंसी धारण करते हैं। ठाकुर जी बोले बंसी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटो मोटो है सकूं, तो मैंने एक बड़ो है गो, बंसी पकड़ ली मैंने। जुगल किशोर जी के इतने श्री हरिराम व्यास जी रात भर रोते रहे लाल जी के संग। जय जय, आपने कैसी कृपा की, कैसा अनुग्रह किया। बड़े आनंद में श्री हरिराम व्यास। अब कि जब पुत्री का ब्याह हुआ तो पहले ही मना कर रहे थे व्यास जी, तो काय को ब्याह कर रही है, संसार में पड़ जाएगी, वृंदावन छोड़ के जाना पड़ेगा, भजन कर। लेकिन पुत्री का ही मन था ब्याह करने का, तो ब्याह हो गया। अब ब्याह होने के बाद जब विदा होने का समय आया, बुंदेलखंड से आई थी बारात, किसी राजा के पुरोहित का बेटा था जिससे ब्याह हुई थी। तो जैसी बारात जाने लगी श्री हरिराम व्यास जी बहुत रोए। पुत्री आकर के गले लग गई, बोले पिताजी आप मत रोइए, मेरे वो तेरे बेरे में नहीं रो रहा मैं, तू वृंदावन छोड़ के जा, कितना अभाग्य तेरा, दुर्भाग्य, तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। महाराज पुत्री बोली कैसे पिता है आप, आपको मेरे जाने का बिल्कुल, वो तेरे जाने का काश्रम, लेकिन मुझे ये लग रहा है तेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य कि तेरे परिवार को वृंदावन वास मिल गया, तो फिर भी सब छोड़ के जा रही है। मधुकर शाह जी राजा ओरछा के वहीं खड़े थे। आपने जब ये बात सुनी तो आपने आकर के कहा, दोनों के पिता को बुलाया, लड़का के पिता को और हरिराम व्यास जी को, और कहा कि देखिए हमारी एक इच्छा है। क्या? हम अपने ओरछा राजभवन की ओर से वृंदावन में एक सुंदर कुंज बना करके आपकी पुत्री को भेंट करना चाहते हैं, और हमारी भावना ऐसी है कि आपके जवाई और पुत्री ये दोनों वृंदावन में ही रहें। हरिराम व्यास जी तो नृत्य करने लगे, बोले जय हो जाओ, यहाँ से बढ़िया का होएगो, यहीं घर बनवा दो, यहीं रहने दो। और महाराज हरिराम व्यास जी ने अपनी जिद पे अपने जमाई घर जमाई बना दिए, वृंदावन में ही रखे, वो जान नहीं दिए वहां से, वो विदाई नहीं होनी दी बेटी, बोले वृंदावन छोड़ करके मत जाओ। एक बार वृंदावन मिल गया तो भैया या वृंदावन में ही रहो। कल वो पद में स्मरण कर रहा था, व्यास जी महाराज एक ही भाव में लगे, श्री वृंदावन की कितनी महिमा गाई जाए और वृंदावन वास की कितनी महिमा गाई जाए। ज्यादा से ज्यादा लोगन को प्रयास करते कि वो वृंदावन में ही बसें, वृंदावन में ही रहें। अच्छा एक बात, वृंदावन तन से तो बस गए पर मन में वृंदावन नहीं बसा, तो भी व्यास जी कहते कोई बात नहीं, बैठे रहो, बसे रहो, पड़े रहो वृंदावन में, पड़े रहो कुंजन के कोने, श्याम राधिका किशोरी तेरे चरणन की रज।
बोले वृंदावन में जरूरी नहीं है कि शुद्ध चित्त है करके ही आनो है, पड़े रहो, वृंदावन स्वयं कृपा करेगा। लेकिन बस वृंदावन को एक भाव प्रदान करो कि वृंदावन में श्यामा श्याम को नित्य चिंतन करो, जपते रहो, चाहे कुभाव से जपो लेकिन जपते रहो, और वृंदावन की रज को नित्य प्रणाम करो। बाकी आपके अंदर सुधार करने की जिम्मेवारी वृंदावन की है, ऐसी व्यास जी की वाणी है। वृंदावन आपको स्वयं योग्य बनाएगा। एक बार की चर्चा, अकबर हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए आया। महाराज अकबर पे बड़ी कृपा है रसिक संतों की। जब अकबर को पता चली कि श्री जुगल किशोर ठाकुर जी प्रकट भये वृंदावन में और श्री हरिराम व्यास जी हैं, ये मधुकर शाह के गुरुजी हैं। मधुकर शाह की और अकबर की थोड़ी मैत्री थी, तो मधुकर शाह जी से भी उसने व्यास जी के बारे में प्रशंसा सुनी और सब बात जान करके वो एक बात को चित्त में लेकर के आया था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मधुकर शाह जी बार बार कहते, हमारे गुरुजी हरिराम व्यास जी वृंदावन बसते हैं, आप कभी दर्शन करके आना, कभी मिल के आना, आप वृंदावन जाते हो, श्री स्वामी हरदास जी से मिलते हो, हमारे गुरुजी से भी मिल के आना, ऐसी भावना रखते। और मधुकर शाह ये भी बताते थे कि हमारे गुरुजी जो हैं वो विशाखा जी के अवतार हैं, वो निकुंज में विशाखा बन करके विराजते। अकबर को ये सब भाव सुन तो लेता था वो, लेकिन उसको विश्वास कम होता था। उसने ऐसी भावना बनाई, ऐसी योजना बनाई कि वो हरिराम व्यास जी से मिलने के लिए शाम को गया, ताकि रस चर्चा में पूरी रात्रि निकल जाए और हरिराम व्यास जी अपने निकुंज में प्रवेश नहीं कर पाए। तब मैं देखूंगा विशाखा जी की सेवा होगी कि नहीं। और निकुंज में विशाखा जी की एक प्रधान सेवा है, क्या? पीक दान लेके रहमे। जब भी रास विलास होवे तो श्यामा श्याम पान पाले में, तो जो आधो पान रहे आधो काम में आधो रह जाए, वाकू विशाखा जी को पधरा देंगे। या करते करते रास विलास और खूब अधरामृत जब है जाए तो श्री विशाखा जी वाकू धारण करें, ये उनकी सेवा है। ये बात भी अकबर को पता थी कि इनको निकुंज में कौन सी सेवा प्राप्त है। अकबर सायंकालीन सत्र में गया और श्री हरिराम व्यास जी से जाकर के उसकी वार्ता हुई। अब अकबर बात बात पर ऐसे ऐसे तर्क प्रकट करे तो हरिराम व्यास जी विद्वान तो थे, अपनी विद्वत्ता से उत्तर देने में आते तो घंटों तक एक ही संशय का उत्तर देते। यह चर्चा करते 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 भोर का सूर्य उदय होने वाला था, पूरी रात्रि निकल गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरी रात्रि निकल गई चर्चा करते करते, और जैसी थोड़े थोड़े सूर्य उदय होने लगे, थोड़ी अंधियारी झरने लगी, तब अकबर ने कहा कि मैंने सुना है कि आप निकुंज में सहचरी हैं ठाकुर जी की, और उसमें भी आप विशाखा नाम की सहचरी हैं। तो विशाखा जी की सेवा तो पीक दान हाथ में रखने की है, और रात भर आप मेरे साथ रहे हैं, तो कल रात में रास विहार नहीं हुआ। हरिराम व्यास जी मुस्कुरा करके बोले, देखो वृंदावन में तो नित्य विहार होता है, नित्य रास होता है। कोई सहचरी सखी की उपस्थिति या अनुपस्थिति से रास नहीं रुकेगा। ये वृंदावन है, यहां नित्य रास विहार चलता है ठाकुर जी का। अकबर बोला, मुझे प्रमाणित करिए कि आप सहचरी हैं, आप निकुंज में विशाखा का अवतार हैं, और आपकी जो सेवा है, कल तो हुई नहीं, आप मेरे पास थे, तो उस सेवा का परिणाम क्या हुआ निकुंज में। मुझे जुगल किशोर जी का मंदिर दर्शन करना है अभी। और सत्य घटना है, अकबर और साथ में वहां जितने भी लोग सुन रहे थे रात भर की चर्चा, सब लोग उठ करके गए, और जुगल किशोर जी का जो मंदिर था, जैसे खोल करके भीतर प्रवेश किया, अद्भुत सुगंधी आ रही थी, अद्भुत सुगंधी से गमगमा रहा था पूरा स्थान। और तभी
थोड़ा प्रकाश करके, कोई अग्नि प्रज्वलित करके, एक हाथ में मिसाल लेकर के भीतर जाकर के देखा तो पूरे जुगल किशोर जी के अंतःपुर भवन में पान कटे कटे पड़े हुए थे और पान के भीतर भरने वाली जो सुगंधित वस्तुएं थी वो सब फैली हुई थी और कहीं कहीं श्री जुगल किशोर जी का अधूरामृत भी गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि विशाखा जी रात भर सेवा में नहीं थी तो ठाकुर जी कहा करें पान खामे तो ऐसे धर दें, नहीं तो विशाखा जी होती तो पात्र में धारण कर लेती। ये दृश्य जब अकबर ने अपनी आंखों से देखा, नतमस्तक हो गया, श्री हरिराम व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा भगवान ये वृंदावन की रसिक त्रिवेणी मैंने तीनों के दर्शन किए हैं और मुझे इतना सौभाग्य का अनुभव होता है, भले ही मैं म्लेच्छ हूं, भले ही मैं आप लोगों की वाणी में म्लेच्छ हूं, भले ही मैं किसी भी जाति में हूं, पर मुझे आप लोगों का भाव साम्राज्य देखकर के मन में भाव आता है कि मैं भी कभी सहचरी होता, मुझे भी ऐसे कोई गुण रास भाव मिलते। तो हरिराम व्यास जी ने जाकर के ये बात हरिदास जी को बताई तो हरिदास जी बोले भगाई दियो दारी के रुकन मत दियो, क्योंकि रुक गए हो तो हमारे रस में भंग करेगो, राजा है पूरे भारत को राजा। ऐसी एक रस लीला सुनाई गई। अब एक एक मधुर हास्य विनोद प्रसंग आता है। अब बेटा इनका जमाई तो घर जमाई हो गया था, लेकिन इनके जो बेटी के सास ससुर थे विवाह के बाद वो मिलने आए। बहुत ध्यान से सुनो, समधी और समधन ये लोग मिलने के लिए आए अपने बच्चों से और वृंदावन दर्शन करने के लिए। आज महाराज जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आप क्या देख रहे हैं कि तीनों बालक दौड़ भाग में लगे हुए हैं, पत्नी रसोई घर में बना रही है कुछ सामग्री। हरिराम व्यास जी बोले आज जुगल किशोर जी को बढ़िया राजभोग लगेगा। सुबह से ही सब लग रहे हैं आज क्या पकवान बनना है जुगल किशोर जी के लिए। अरे बताओ कुछ संतों को निमंत्रण दिया हूं मैं। पत्नी बोली नहीं नहीं जुगल किशोर जी के लिए नहीं बनना है, संतों के लिए नहीं बनना है, तो वो बेटी के सास ससुर आ रहे हैं उनके लिए बना रहे। वहीं से दिमाग चढ़ गया हरिराम व्यास जी का। बोले आन दो। और महाराज पद है, हरिराम व्यास जी कह रहे आन दो। और लो मंदम मंदम जलधरा, व्यास जी बोले आन दो, मिलेंगे हम उनसे। अब जैसे ही महाराज समधी जी आए, श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहने लगे भैया इतनी व्यवस्था तुम उनके काजे कर रहे हो, जुगल किशोर जी को भजवे बारे इनके काजे, तुम्हारी कमर में दर्द है जाए, सिर में दर्द है जाए, आलस आ जाए, हरि विमुखन के लिए इतनी सेवा कर रहे हो। इतनी सेवा यदि हरि भक्तन की करी होती तो जम लोक से बच जाते। समधी जी आए लेकिन व्यास जी माने नहीं, फिर भी आपने हरि भक्त बुला ही लिए, संत जन बुला लिए। अब जैसे ही महाराज प्रसाद पावे बैठे, एक पंक्ति में तो सब संत बैठे हैं और एक पंक्ति में सब बेटी के ससुराल वाले बैठे हैं। संतों वाली पंक्ति में हरिराम व्यास जी बैठे हैं। तो हरिराम व्यास जी एक एक चीज देख रहे हैं, सामग्री ज्यादा कहीं समधियों को तो नहीं परोसी जा रही, संत महात्माओं में चूक तो नहीं कर रहे। महाराज नेक पत्री हवा निकरी वही पूरी अगर संतन को आ जाए, व्यास जी मही थे भर के लाओ बढ़िया वारी, संतन की सेवा करो अच्छे थे। इतने में ही आपकी पत्नी बढ़िया अधोटो दूध परोस रही सबन को, तो दूध ऐसी कलची में ले ले करके दोना में डालती जा रही। अब जैसे अब ये पद गाने लायक तो नहीं है लेकिन भाव समझा दूंगा मैं। हरिराम व्यास जी ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं महाराज बोलवे में। तो श्री हरिराम व्यास जी बैठे थे, देखते जा रहे थे, पत्नी बैठ करके जो है
कलची से सबको बांट रही है दूध। और देते देते महाराज जैसे ही व्यास जी के पास आई तो सबको तो दूध देती आई, व्यास जी को जैसी परोसन लगी तो वाकई कलची में दूध के संग मलाई और आ गई। जैसे ही वहां ने परोसी सोई मलाई गिर गई वहां पर। तब व्यास जी पद गा रहे हैं, पद तो नहीं सुनाऊंगा मैं क्योंकि खूब खड़े बोले हैं, बोले हम्बे दूध में मलाई डाल डाल के खसम में मोटो कर दे। संत महात्मा बेचारे दिन रात भजन करें, हरे कृष्ण हरे राम जपें, इनको नहीं दे रही है, मोह खवा रही है। कैसा कहां प्रेम करेगी या हाड़ मांसते हैं? तो इनके काजे दूध ले आई है, मुंह को मलाई खवा रही है। मलाई तेने जानबूझ के रोक के रखी थी मोह खवावे। अरे पत्नी बोली वो गलती ते गलती, ये गलती संतन के सामने क्यों ना भई, तो मुंह पे क्यों भई? घर वाले इतने परेशान, अरे भैया व्यास जी इनको बस नहीं चले तो घर वाले ने निकाल के संतन नहीं घर में रख लें, उन्हीं की सेवा करें। ऐसे भगत संतन के श्री हरिराम व्यास। पत्नी बोली अब मैं कहां बताऊं, माने ही ना है, कछु भी समझ लें। इतनी पत्नी दौड़ करके गई और महाराज संतन ने बोली अभी जाइयो मत, कोई भी यहीं बैठो। और दौड़ करके गई, जाकर के माने दूध दे महाराज बढ़िया रबड़ी बनाई और खीर बनाई, कछु बना के लाई और सबन को बांट दियो। हरिराम व्यास जी के पास पहुंचते पहुंचते जो कढ़ाई एक खाली है गई, तो कलचा में कछु आयो ही नहीं। बोली व्यास जी क्षमा करो, आपके काज तो कछु बचो नहीं। आहा दंडवत है गए पत्नी को। अरे भक्तानी तू कैसी, ते तो को जुग जुग जीवे, तो को बैकुंठ में जगह मिल जा, हरि तो को कंठ लगावेंगे। तेने संतन को पवायो, अपने परिवारी जनन के काज तेने नेको लोभ नहीं दिखायो। देखियो किशोरी जी तो को गोद में लेके बैठेंगी बैकुंठ में। संत महात्मा सब आनंद करे, जय हो व्यास जी, आपके संत निष्ठा पर बलिहारी। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। अनेक भाव हैं, अनेक लीलाएं हैं श्री हरिराम व्यास जी की, लेकिन एक लीला अति अद्भुत जिसका उल्लेख श्री नाभाजी ने भी भक्तमाल में किया है। भक्तमाल के छप्पे के अंतिम भाव में श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, नौ गुण तोरे नूपुर गुहो, महत सभा मधिरास के। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना, लीला ऐसी है वृंदावन में केसी घाट से पहले जुगल घाट के बाद में चीर घाट पर बड़ा रास मंडल है, आज भी विद्यमान बड़ा रास मंडल। वहां बड़ा रास मंडल पर रास विहार हो रहा था। रास विहार मतलब छोटे छोटे बालकों को स्वरूप सरकार बना करके और रास लीला चल रही थी। और उस रास लीला में स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री तरवंश महाप्रभु, बड़े बड़े आचार्य सब बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। और श्री हरिराम व्यास जी भी उसी रास में बैठे थे, रास में बैठ करके रास का दर्शन कर रहे थे। तो हमारे वृंदावन में आज भी भावना ऐसी है कि स्वरूप सरकार जो है वो कोई स्वरूप ही नहीं है। मुकुट धारण करने के बाद साक्षात प्रियालाल जी हैं, साक्षात ठाकुर जी और किशोरी जी। आज भी ऐसी भावना। कुछ श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार एक चर्चा सुना रहे थे कि बरसाने में जब आप बरसाने की परिक्रमा लगाओगे तो बरसाने में आपको परिक्रमा में स्वरूप सरकार निश्चित मिलेंगे। छोटे छोटे बालक मुकुट पहन करके बैठे होंगे, उनके आगे कुछ कपड़ा सा बिछा देते हैं, लोग बाग दक्षिणा चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ऐसे ही बरसाने में एक कुंज में स्वरूप, दो बालक स्वरूप बना करके किशोरी जी और ठाकुर जी के बैठे थे। और बैठ करके वहां पे सब संत जन आकर के प्रणाम करें, लाडली जी प्रणाम, हे श्याम सुंदर प्रणाम। उनको उसी भाव से प्रणाम करते हैं सब। एक बाबा ने प्रणाम कियो और प्रणाम करते हुए बोले, जय जय, कृपा करो मुंह पे, अनुग्रह करो मुंह पे। तो ठाकुर जी ने ऐसी सहज भाव में, छोटे से बालक हैं, एक आध दांत भी नहीं थे उनके, ऐसे ही
हाथ फेरते हुए बाबा, तो बाबा अब तो तू पधार जाएगो। जैसे कि बाबा तू पधार जाएगो। स्वरूप सरकार के प्रति इतनी निष्ठा ब्रजवासियों की और ब्रज के लोगों की है कि वो सत्य ही मानते हैं कि ये जो कर रहे हैं। आप पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, जिनका हम कल स्मरण कर रहे थे, आपका बिल्कुल भरोसा नहीं था स्वरूप सरकार में। आपको लगता था बालक ही नाच रहे हैं, बालकों को कोई कृष्ण ठाकुर जी बना दिया है, उन्हें कोई राधा रानी बना दिया। अरे कोई सामान्य मानव ठाकुर जी बन सकता है? ठीक है, अपने विलास के लिए लोग बाग ऊपर मंच पर स्वरूपों को घुमा रहे हैं, ये कोई वास्तविकता थोड़ी है। आपको संत जन जाके कहते थे, बोले बाबा महाराज ये ऐसी बात नहीं है, आप स्वरूप सरकार को एक बार निष्ठा भर के देखो तो सही। बाबा बोले ठीक है। एक दिन रासलीला में श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज बैठे थे और आपने मन में भावना की, यदि वास्तव में कृष्ण हैं तो लीला करते करते एक अमरूद उठाएंगे, झूठा करेंगे और अपना उच्छिष्ट स्वयं अपने हाथ से मुझे खिलाएंगे, तो मैं मानूंगा कि ये वास्तव में श्री कृष्ण है। रासलीला चल रही है मंच पर, बाबा पीछे बैठे हैं। अब जैसे आप लोग भी कुछ सामग्री लाते मंच के किनारे रख दे, ऐसे किसी ने आकर के अमरूद रख दिए। ठाकुर जी रास बिहार करते करते, नृत्य करते करते, आप ठाकुर जी दौड़ करके गए और वहां में से एक अमरूद निकालो, अमरूद निकाल करके खाओ और खा करके ऐसे ऐसे करके सब लोग ताली बजा रहे हैं और बाबा दूर से देख रहे हैं, बोले अमरूद खा रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि बाबा पे ही पड़ी और दौड़ करके गए और बाबा की गोद में बैठ के बोले, ले मुंह खोल बाबा खा। और जैसे ही बाबा 3 दिन तक पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज मूर्छित रहे, मूर्छा में ही रहे, और जब होश में आते तब रोने लगते। और तब से उनकी इतनी निष्ठा बन गई। पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी महाराज जी, वो इतने बड़ी आयु के हो गए, लेकिन बाबा तब भी जो बाल्यकाल में जिनको कृष्ण रूप में देख लिया था, एक बार बाबा ने हमारे वृंदावन के प्रसिद्ध रासाचार्य पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी, अब तो भगवत धाम में विराज रहे हैं। आप श्री जब अपनी आयु में आ गए, अब कृष्ण नहीं बनते हैं, अब आप व्यास बन करके मंडली चलाते थे, उस रूप में भी जब बाबा को पता चलती कि पंडित श्री राम स्वरूप शर्मा जी आ रहे हैं, अपने आसन से खड़े हो जाते, बोले ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए, हमारे यहाँ ठाकुर जी आ गए। बाबा को कितने लोग कहते, बाबा आप बीमार है गए, औषधि ले लो, ये ले लो, मना कर देते। कोई ब्रह्मा भी आ जाए तो नहीं खवा सकता। सब लोग जाते और स्वामी राम स्वरूप जी से कहते, बोले आप कह दोगे तो बाबा पालेंगे। तो स्वामी राम स्वरूप जी आते तो बाबा कहते, ठाकुर जी आओ विराजो। तो आप कहते, बोले बाबा आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं है, न एक औषधि ले लो। बोले हाँ कहाँ है औषधि, लाओ दो पालूंगा। मतलब इतनी निष्ठा स्वरूप के प्रति कैसे हो सकती है? एक बार जिसको मुकुट में देख लिया वो मानव है, ये भावना ही नहीं है श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज की। हम लोग उनको तो गोविंद देव जी में भी दोष दिख जाए मानवों की तो क्या कहें। हमको तो ये लग जाएगी आज पीताम्बरी बढ़िया सी ना पहनी, आज ये नहीं हुई बढ़िया, हमको वहां भी दोष दिख जाएगा। मानवों में कहां गुण देखेंगे? तो मैं बता रहा था कि स्वरूप सरकार ने बाबा से यूं कह दी, बाबा तू तो अब पधार जाएगो। बाबा तो रोने लगे, जय जय आपने ऐसे क्यों कह दी, मैं पधार जाऊंगा, मैं पधार। अब इतने परेशान हो गए वो बाबा, स्वरूप सरकार झूला से उतर करके जान लगे बाबा पीछे पीछे जाए। एक बार यूं कह दो, तू नाय मरेगो, तू नाय कछु होगो, हे स्वरूप सरकार। अब वहां 2-4 लोग तो कहे, ए बाबा तू काय को पीछे, नहीं बालक है, ऐसी कह दी उनने, कोई वो बात थोड़ी है कि तू पधार ही जाएगो। नहीं 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 नहीं, ये स्वरूप सर, इनसे कह दो कि ये मुझे कह दें कि मैं मरूंगा नहीं। तो नेक्स्ट से बालक स्वरूप सरकार चिढ़ गए बड़े, चिढ़ करके बोले, जा ना मरेगो, तू ना मरेगो। जब ये कह दी तो ठीक है स्वरूप सरकार, ठीक है। पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, बालक ने अपना मुकुट आदि श्रृंगार आदि सब उतार दिया। 2-4 दिन के बाद घर में कोई विवाह था
और उस विवाह में सम्मिलित होने के लिए पूरा परिवार वृंदावन गया। अब टम्पू से गए कि जन बस से गए, कोई साधन से गए, और बीच मार्ग में एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें वही बालक जो स्वरूप बने थे भगवत धाम चले। और जब ये खबर पूरे बरसाने में आई तो बाबा इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए, और कहा बोले मोते कह के गए कि तू पधार जाएगो, मैं पीछे पड़ो रहे हो कि बाबा ना ठाकुर जी यो कह दो मैं नहीं पधारूंगो। सो चिढ़ करके बोले ना पधारेगो तू, मेरी मृत्यु अपने ऊपर ले गए, मेरी मृत्यु को अपने ऊपर लेके चले गए। इतनी निष्ठा हमारे वृंदावन में स्वरूप सरकार के प्रति। आज जन्माष्टमी कई लोग अपने अपने बालकों को कृष्ण बना के लाए। आप ठाकुर जी का रूप धारण तो करा देते हैं, पर उनके प्रति उतनी देर निष्ठा भी वैसी ही रखो कि ये ठाकुर जी ही हैं। हमारे वृंदावन में और जयपुर में है कोई और, वहां की बात अलग, पर भूमि यदि वृंदावन की है, वहां यदि आपने किसी बालक को स्वरूप ठाकुर जी का धारण कराया है तो उसके प्रति भावना भी वैसी ही रखो। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र है। बड़ा रास मंडल पर रास बिहार चल रहा था और दो बालक किशोरी जी और ठाकुर जी का रूप धारण करके रास बिहार कर रहे थे। रास बिहार चल रहा था बड़ा रास मंडल पर, और ठाकुर जी को रास सिखा रही हैं, नृत्य करना सिखा रही हैं श्यामा जी। और सिखाते सिखाते ऐसी तान पकड़ी, ऐसी ताल पकड़ी, ऐसा स्वर पकड़ो महाराज कि किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नृत्य कर रही हैं। स्वरूप सरकार नाच रहे हैं सामने, छोटे छोटे बालक, और व्यास जी, हरिदास जी और महाप्रभु जी तीनों दर्शन कर रहे हैं, और भी आचार्य बैठे। और तभी नृत्य करते 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 जैसे ही ताल पकड़ी, द्रुत गति में किशोरी जी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। सब लोग भाव निमग्न है करके दर्शन कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, स्वामिनी जी की जय हो, किशोरी जी की जय हो, बरसाने वारी की जय हो, वृषभानु दुलारी की जय हो। तभी क्या हुआ, किशोरी जी के पैर का नूपुर, उसका धागा टूट गया, और वो धागा टूटते ही नूपुर के जो छोटे छोटे अंदर झनकार करने वाली जो घुंघरू थे वो निकलने लगे। वो सब उसमें से जैसे ही बाहर निकलने लगे, व्यास जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और व्यास जी ने जैसे ही देखा कि किशोरी जी का नूपुर टूट गया, अब क्या करें। किशोरी जी अपनी द्रुत गति में नाच ही रही हैं। अभी दो भावना प्रकट हुई व्यास जी को, एक तो अभी नृत्य करेंगी, एक ही पैर से आवाज आवेगी तो ताल भंग हो जाएगी, और दूसरी बात जो ये नूपुर बिखर गए हैं इन पर किशोरी जी के पांव पड़ेंगे तो फिर चरणन में श्रम है जाएगा। अब थोड़ी ही देर में, नेक ही क्षण में तुरंत व्यास जी भी कूद पड़े रास बिहार में, और तुरंत अपनो जनेऊ पकड़ करके तोड़ा, और जनेऊ तोड़ करके जितने भी नीचे नूपुर बिखर गए थे सबको उनमें पिरो रहे। और ऐसे नहीं एक जगह खड़े होकर के, जिस गति में किशोरी जी घूम रही हैं उस गति में अपने घुटने पर व्यास जी भी घूम रहे हैं। और महाराज एक एक सूत में पिरो करके घुंघरू, और नृत्य करते करते किशोरी जी के चरणन में पहरा करके मानो रास के भंग को होवे से बचाया। बोलो व्यास जी महाराज के। इस भाव को श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल में वर्णन किया। रुकी नहीं है किशोरी जी, स्वरूप सरकार नृत्य करते जा रहे, उनमें भी किशोरी जी का आवेश आ गया, और व्यास जी ने तुरंत महाराज विशाखा का रूप धारण कर लिया हो माने। और आपको एक बात बता दें, बहुत सामान्य बात लगी होगी, पर एक ब्राह्मण का जनेऊ टूट जाना शास्त्रों में इसकी कितनी बड़ी पाप की योजना बताई है, क्या बताएं। अगर कोई ब्राह्मण द्विज है जो जनेऊ धारण करता है और उसका जनेऊ यदि टूट जाए तो ऐसा शास्त्र आज्ञा करते हैं उसको जहां जनेऊ टूटा वहीं तो खड़ा हो जाए, ना तो चले और ना बोले, वहीं खड़ा रहे, वहीं खड़ा रह करके
जब तक श्रावणी में सिद्ध हुआ जनेऊ ना आ जाए और उसको गायत्री उपासना करके सूर्य उदय के समय पर सूर्य को प्रणाम करके ना धारण कर ले, तब तक बोलना भी मना है, चलना भी मना है ब्राह्मण को। 9 सूत का धागा जनेऊ में होता है, उसको धारण करते हैं। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। अब ज्यादा व्याख्यान उसकी नहीं करनी, ज्यादा वेद जन्य बातों में नहीं जाना है, पर जनेऊ का टूट जाना एक ब्राह्मण के लिए अति अति चिंतनीय बात होती है। पर एक तो होता है टूट गया और एक होता है तोड़ा गया। तोड़े गए जनेऊ के लिए तो गौ हत्या सम पाप लगता है। अगर कोई तोड़ दे अपने हाथ से पकड़ करके तो बहुत पापजन्य होता है ब्राह्मण के लिए। लेकिन हरिराम व्यास जी ने तो रास में भंग ना हो अपना जनेऊ तोड़ करके उसमें सारे नूपुर पिरो करके तुरंत किशोरी जी के चरणों में बांधते, नृत्य करते करते बांधते हुए रास को पूर्ण कराया। अब निकुंज रस के उपासकों को तो ये बात समझ में आ गई थी, वे सब तो व्यास जी को वंदन करने लगे। पर वहां बैठे हुए वेदज्ञ और बड़े बड़े ब्राह्मण सब बोले, व्यास जी आपने क्या किया? आपने जनेऊ तोड़ दिया अपना। आपको पता कितना बड़ा पाप लगा है आपको आज? अरे जनेऊ का पहला धागा जो होता है वो प्रणव को विद्यमान रखता है। वेदः प्रणव एवाग्रे। अरे वेद देवता ना जाने कौन कौन जनेऊ में विराजमान होते हैं, आपने तोड़ करके एक ऐसे चरणों में पहना दिया। हरिराम व्यास जी कहते हैं, भैया पहले मैं अपनी विद्वत्ता को ढो रहा था सिर पे, वृंदावन आकर के मैंने उसका त्याग कर दिया। अपनी विद्वत्ता की पराकाष्ठा से कितनों को हराया उसके प्रमाण ढो रहा था। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरणों में आकर के जमुना जी में विसर्जित कर दिया। 5 बैलगाड़ियां भर करके ग्रंथ धो रहा था साथ में, वृंदावन आकर के उनका भी त्याग कर दिया। परिवार को ढो रहा था, उनका भी त्याग कर दिया। सब कुछ त्याग करता गया मैं युगल श्यामा श्याम के लिए। केवल एक सूत्र के रूप में ब्रह्मत्व ढो रहा था बहुत दिनों से। ये ब्राह्मणत्व ढो रहा था मैं अपने ऊपर। सब चीज से निवृत्त हो गया, ज्ञानी नहीं हूं। ओरछा का कुलगुरु नहीं हूं, किसी का पति, किसी का पिता, किसी का पुत्र नहीं हूं। हरिराम व्यास महान विद्वान नहीं हूं, सब भूल चुका। एक चीज रह गई थी, क्या? ब्राह्मण तो अभी भी हूं, क्यों? जनेऊ पहन रहा था। कोई निंदा नहीं है, इसको अन्य पक्ष में मत ले जाइएगा, ये रस चर्चा है। हरिराम व्यास जी बोले, ब्राह्मणत्व ढो रहा था अपने तन पर धारण करके, परंतु आज वो ब्राह्मणत्व तोड़ करके भी श्री जी के चरणों में अर्पित कर दिया, किशोरी जी के चरणों में बांध दिया। और भैया तुम ब्राह्मणत्व की क्या कहते हो? ये पंडित जी महाराज 9 सूत्रों की व्याख्या कर रहे थे। एक में प्रणव है, इसमें देवता हैं, इसमें ऋषि हैं, इसमें ये हैं। अरे इन लोगों की इतनी क्षमता नहीं कि किशोरी जी के चरणों में कभी पहुंच जाएं, परंतु आज एक सदगुरु की कृपा से, एक वृंदावनवासी के अनुग्रह से ये 9 के 9 के सूत्रों में विराजमान जितने भी वैदज्ञ हैं वे सब भी किशोरी जी के चरणाश्रित हो गए। सबको किशोरी जी के चरण में बांध दिया। इतने में ही स्वामी श्री हरदास जी आए, बोले भैया ये निकुंज के उपासक हैं, इनको ज्यादा ज्ञान मत दो। ये निकुंज की चर्चा में प्रविष्ट हैं, वहां का भाव। अब अगर आप जाएंगे, अब इस पर कई लोग विवाद कर सकते हैं, पर यह विवाद का विषय ही नहीं है। हमारे वृंदावन में हरिदास जी जो हैं वो ना तो शिखा रखते हैं, ना जनेऊ धारण करते हैं, नहीं करते। किसी भी रूप में श्यामा श्याम के प्रेम से विलग कोई स्थिति हमको नहीं चाहिए। हम केवल उनके हैं, वो हमारे हैं, हम उनके रस विलास में रहें। हमारे पास कोई मत आओ, कोई मत मिलो, हमको मत बताओ क्या करना क्या नहीं करना। वे केवल और केवल। अब हम तो ये भी कह रहे हैं आज जन्माष्टमी है, नहीं मना रहे वहां जन्माष्टमी,
उनको तो यह है कि हमारे श्यामा श्याम अजन्मा, हमारे ठाकुर जी अजन्मा, उनको कोई जन्म ना होवे। आज के दिन एक आचार्य प्रकट हुए, उनकी बधाई गाई जा रही होगी, हैं? वृंदावन देव जी, पीताम्बर देव जी आचार्य भाई, उनका उत्सव मन रहा होगा। राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरदास जी का उत्सव मनेगा, क्योंकि उनका तो भाव। तो इसलिए वहां की रस चर्चा, तो मैं कह रहा था ना, मैं यहाँ प्रवेश ही नहीं कर रहा रस चर्चा में। तो वहां चले जाएंगे तो कई वेदों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई शास्त्रों की बात उल्टी हो जाएंगी, कई प्रमाणित बात उल्टी हो जाएंगी। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहधा, कौन पावे आपको पार। प्रेम ने दिया कि सदा उल्टी बहधा। फिर एक बहुत सुंदर चर्चा के बाद में स्वामी श्री हरिराम व्यास जी का निकुंज गमन बताएंगे। आपके 3 पुत्र थे, राजदास जी, विलासदास जी और किशोरदास जी। 3 पुत्र थे। तीनों पुत्रों को आपने सामने बैठाया। अब आपकी आयु हो चुकी, अच्छा ऐसा वर्णन है, 102 वर्ष की आयु में निकुंज में प्रवेश किए श्री हरिराम व्यास जी। तो आप श्री ने अपनी संपत्ति का विभाजन किया। एक तरफ तो अपना धन धान्य और घर परिवार और जमीन जायदाद को रखा, एक तरफ अपने जुगल किशोर जी ठाकुर जी को विराजमान किया, और एक तरफ अपनी माला, अपना तिलक, अपना भजन प्रदान किया। तीनों पुत्रों से कहा, तीनों में से जिसको जो रुचि कर ले जाओ। एक को संपत्ति मिलेगी, एक को जुगल किशोर जी मिलेंगे, और एक को केवल मेरी माला जपकी मिलेगी, कंठी मिलेगी, मेरा तिलक मिलेगा। मेरा जो भजन है इसके आगे वो करेगा, ये संपत्ति मिलेगा। अब तीनों सोच लो क्या करना है। आपके बड़े पुत्र राजदास जी जो थे, उन्होंने संपत्ति को ग्रहण किया। संपत्ति, घर गृहस्थी और पूरा धन धान्य आपने लिया। आपके दूसरे पुत्र विलासदास जी जो थे, उन्होंने जुगल किशोर जी की सेवा को ले लिया। और आपके तीसरे पुत्र जो हैं किशोरदास जी, उन्होंने अपनी झोली फैला करके कहा, पिताजी आपकी कंठी माला, आपका तिलक और आपका भजन मुझे प्रदान करो। तो हरिराम व्यास जी बोले, तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बड़े पुत्र हैं इसलिए उनको संपत्ति दे दी, ये मझले पुत्र हैं इसलिए इनको जुगल किशोर दे दी, तुम्हारे बट में केवल मेरा भजन आया और कुछ नहीं आया? तो जुगल किशोर जी बोले पिताजी, यदि आप पहले मुझको कहते कि तुम छोटे हो, तुम पहले मांगो, मैं तो भी आपका भजन ही मांगता, तो भी मैं आपका कीर्तन ही मांगता, आपकी जीवन भर की साधना ही मांगता। मैं जुगल किशोर जी की सेवा भी नहीं मांगता, मैं संपत्ति भी नहीं मांगता। आपका जो भजन है, आपका जो चिंतन है, आपकी जो मानसी है, मुझे वही चाहिए। इस बात से इतने रीझ गए श्री हरिराम व्यास जी, तुरंत आपने जुगल किशोर पुत्र का हाथ पकड़ा और उनको लेकर के निधिवन राज गए। और निधिवन में श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराज रहे थे। देखो कितना सौभाग्य है श्री हरिराम व्यास जी का, दोनों तरफ रहे, ये हित प्रभु के भी सेवक रहे और श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के भी सेवक रहे। आपने अपने पुत्र जुगल किशोर को पकड़ करके, हाथ उसका पकड़ के ले गए और ले जा करके श्री निधिवन राज में अपने पुत्र को कहा, अब आप स्वामी जी की शरणागति ग्रहण करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने कहा, जमुना स्नान करके आओ। जुगलदास जी, किशोरदास जी स्नान करके आए और आकर के आपने उनको मंत्र पढ़ाया, गले में कंठी बांध करके, और उनको युगल मंत्र की दीक्षा दे करके हरिदासी बनाया और आज्ञा की, आज जुगल घाट पे जाओ और रात्रि में जाके शयन करना और कुछ अनुभव होगा। और श्री हरिराम व्यास जी को कहा, आप भी अपने पुत्र के साथ में जाओ। आप दोनों जुगल घाट पर गए और वहां जाकर के रात्रि में आपने विराजमान होकर के शयन की भावना रखी। तभी
दोनों पिता पुत्र को वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, नूपुरों की छम छम आवाज आने लगी। हरिराम व्यास जी बोले, बेटा तुझे सुनाई दे रही, वेणु की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है, सुंदर छम छम आवाज आ रही है नूपुरों की। बोले, जी पिताजी मैं सुन सकता हूं, सुन पा रहा हूं। वेणु की ध्वनि और जो नूपुरों की ध्वनि थी, उनके पीछे पीछे आप दोनों चलने लगे। और तभी आपने देखा यमुना पुलिन के मध्य में सुंदर शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अलग से व्यवस्थित है। एक चंद्रमा संसार का अलग है, वो शरद पूर्णिमा वहां अलग ही खिला हुआ है, और उसके प्रकाश में सुंदर सघन कुंज निकुंज है। उस निकुंज में सहचरियां विचरण कर रही हैं, और सहचरियों के बीच में से तभी एक सेज पर प्रियालाल जी आकर के विराजमान हुए हैं, उनका रास विहार हो रहा है। यह दर्शन श्री हरिराम व्यास जी के पुत्र किशोर दास जी को और श्री हरिराम व्यास जी को स्वामी जी ने कृपा करके निकुंज का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा दिया। ये मानसी का दर्शन नहीं था, ये चिंतन का दर्शन नहीं था, ये प्रत्यक्ष दर्शन था। प्रत्यक्ष दर्शन करा करके आपने उनको आनंदित कर दिया। स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य सेवक हो गए आपके पुत्र किशोर दास जी। और एक दिन उसी रास के दर्शन के बाद चिंतन करते 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 किशोर वन में ही आप सघन कुंज में विचरण करते करते वहीं से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो हरिराम व्यास जी महाराज की जय। इस प्रकार व्यासवाणी एक ग्रंथ है, उसमें हरिराम व्यास जी के समस्त पद लिखे हुए। वृंदावन की बड़ी महिमा गाई आपने, वृंदावन के रस से सबको अवगत कराया। ऐसे व्यास जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। लीलाएं तो बहुत चिंतन में आ रही हैं, व्यास जी के पदों में कई भाव वर्णित हैं, सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। बंधुओं, कल हमारे मुख से व्यासपीठ पे निकल गया कि हम एक दिन की कथा बढ़ा दें, और आज हमको वृंदावन जाना अति अनिवार्य था। क्यों? श्री गिरधर लाल जी की एक ही इच्छा रहती है, सब जगह बाहर रखो पर हमारो जन्मोत्सव घर पे मनाओ। मैया के संग, बहनन के संग वहां श्री लाल जी उत्सव मनाते हैं। और कई सारे बहुत घनिष्ठतम लोग भी वृंदावन आए हुए, जिनसे मिलने का भाव था, पर हमने यूं और कह दी कि लाल जी पे पर्ची डालेंगे। भक्ति जैसी मैं कर रहा हूं वैसी नहीं करनी है। मेरी भक्ति में जो आपने देखा उस भक्ति के भाव को और सुंदर प्रस्तुति करना है ठाकुर जी को, तब आपकी भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी। यथावत नहीं करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, कुछ नवीनता लानी है अपने भावों में। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं कि गुरु ने जैसी भक्ति सिखाई अगर हम वैसी करते हैं तो हम सामान्य भक्त माने जाएंगे, पर गुरु ने जैसी भक्ति बताई हम सुन करके समझ करके और सुंदर प्रस्तुत करते हैं तो हम विशेष माने जाएंगे। तो प्रस्तुतिकरण, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह का प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। वो कह रहे, नाथ मेरी मति रूपी बेटी कुंवारी बैठी है, मैं मरने से पहले उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, अच्छा बताओ कैसा लड़का ढूंढे तुम्हारी बेटी के लिए। तब भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्य। भीष्म पितामह कहते हैं, आपसे सुंदर कौन होगा नाथ? त्रिभुवन कमनम, तीनों भुवन आपके ऊपर वारी वारी जाता है। तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष के समान आपका वर्ण है। आप पीतांबरी पहन करके जब निकलते हैं तो रविकर गौरवराम्बरम दधाने, ऐसा लगता है दूसरा सूर्य पृथ्वी पर भ्रमण कर रहा है। आप इतने सुंदर हैं, मेरी बेटी के लिए आपसे सुंदर वर नहीं मिलेगा।
इसलिए आप ही मेरी मति रूपी बेटी से ब्याह करो। यहां कोई स्त्री नहीं है, मति को ही बेटी कह रहे हैं भीष्म पितामह। मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह करो। भगवान बोले हमारी सुंदरता पर तो तुम मोहित हो गए, पर दामाद में केवल सुंदरता नहीं देखनी चाहिए, और भी कई गुण होते हैं दामाद के, वो देख करके अपनी बेटी का ब्याह करना चाहिए। अब तुमने ब्याह का प्रस्ताव किया है तो पूरा ब्याह अच्छे से ही करो। सुंदरता पर तो तुम मोहित हो गए, सुंदरता देख करके ब्याह नहीं करना चाहिए। दामाद में और कौन कौन से गुण होने चाहिए? तब भगवान कहते हैं शौर्य होना चाहिए, सुंदरता नहीं शौर्य भी होना चाहिए। भीष्म पितामह कहते हैं आप जैसा शौर्य किसका होगा? युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक क्वच लुलित श्रमवार्यलंकृतास्ये मम निशित शरैर्विविद्यमान त्वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। आप जैसा शौर्य किसका होगा? क्यों? बोले जिस रथ के सारथी आप थे, उस रथ पर बैठे अर्जुन को मारने के लिए पूरे महाभारत में कौरव सेना लगी थी, केवल एक को मारने के लिए। किसको? अर्जुन को। धृतराष्ट्र का केंद्र बिंदु अर्जुन, दुर्योधन का केंद्र बिंदु अर्जुन, कर्ण का केंद्र बिंदु अर्जुन, मेरा केंद्र बिंदु अर्जुन। अरे समस्त कौरव केवल अर्जुन को मारना, और हमारा महाभारत उसी समय जीत जाना होता था जैसे ही पता चलता कि अर्जुन मारा गया। लेकिन उस अर्जुन को 18 दिन के युद्ध में खरोंच भी नहीं आई। इसका मतलब क्या है? कितना भी बड़ा योद्धा हो, एक बाण तो छुएगा या कहीं से तो थोड़ा बहुत छिलेगा, थोड़ा तो उसका रक्त कहीं से निकलेगा, इतने लंबे इतने बड़े विशाल युद्ध में। लेकिन उस महाभारत युद्ध में खरोंच नहीं आई है अर्जुन को, और वो भी तब जब पूरी सेना उसी के पीछे पड़ी थी। क्यों? क्योंकि आप उसके रथ के सारथी, ये आपका शौर्य है नाथ। अर्जुन की रक्षा आपका शौर्य है। यहां हमको एक मंच पर सम्मान मिल जाता है तो दूसरी जगह हम लोग नीचे बैठने में भी संकोच करते हैं कि भाई हमको कुर्सी लगा के दो। देखा नहीं था वहां हमारा सम्मान हुआ था। और यहां ठाकुर जी जो जगत वंद्य हैं, तीनों लोकों में जिनकी सेवा होती है, वो अर्जुन के सारथी बन गए। और केवल सारथी दिखावे के लिए बने हो ऐसा नहीं, सारथी का नेतृत्व किया। 18 दिन में एक बाण भी अर्जुन की ओर आता था। ठाकुर जी इतनी द्रुत गति से अपने रथ को दौड़ाते थे कि वो अर्जुन को छू ना पाए। भीष्म पितामह कहते हैं पूरे महाभारत युद्ध में मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं तो आपको ही देखता रहा, आपकी इस भक्त वत्सलता को देखता रहा नाथ। ये अर्जुन जो सामान्य रूप से खड़ा है, बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, इसमें आपका शौर्य है। इसलिए मेरी बेटी के लिए आप बिल्कुल योग्य हो। आपके अंदर सुंदरता भी है, शौर्यता भी है। मेरी बेटी से तो आपका ही ब्याह होगा। बेटी कौन है भूलिएगा मत, बेटी कौन है? मन। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, भीष्म पितामह की बात सुन रहे हैं। ठाकुर जी बोले सुंदरता है, शौर्यता है, तो भी ब्याह नहीं करना चाहिए, और भी कई लक्षण दामाद में देखने चाहिए। भीष्म पितामह बोले और बताओ और कौन सा लक्षण है? सब आप में दिखा दूंगा मैं। ठाकुर जी बोले स्वभाव, दामाद का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले इस पे तो मेरा मुंह खुलवाइए ही मत, आप जैसा स्वभाव किसका होगा नाथ? कैसा स्वभाव है? सपदि सखी बचो निशम्य मध्य निज परयोर्वलयोरथम निमिष्य स्थितवती परसई निकायु रक्षणा ऋतवती पार्थ सखे रतिर्ममास्तु। स्वभाव, कैसा स्वभाव है? बोले आप अर्जुन को आज्ञा करो, ये बात सुनने में ठीक लगती है,
पर अर्जुन आपको आज्ञा करता है, सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमिच्युत, मेरा रथ ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने प्रार्थना नहीं की थी आपसे, आज्ञा कर रहा था। अर्जुन कौन है आपके सामने और आप उसकी बात मान। अच्छा देखो, भगवान सारथी नहीं बने थे, अपनी इच्छा से नहीं बने। अर्जुन ने कहा था भगवान को कि आप सारथी बनो मेरे। सेनयोर भयोर मध्य, इस उभय सेना के बीच में मेरा रथ लाइए केशव, और मुझे बैठा करके बीच में ले जाकर के खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं किस किस से मुझे युद्ध करना है। उसकी आज्ञा को आप ऐसे मान रहे थे? तुरंत दौड़ करके गए, घोड़े लगा करके रथ में और चाबुक मारते हुए ले आए। एक बार भी आपको लज्जा नहीं आई कि मैं रथ कैसे चला सकता हूं? ये आपका स्वभाव नहीं है तो क्या? पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सबको अलग अलग सेवाएं दी। किसी को भोजन की सेवा दी गई, किसी को आगंतुकों की स्वागत की सेवा दी गई। उस यज्ञ में आपने क्या सेवा की? जितने लोग यज्ञ का दर्शन करने आएंगे सबकी पादुका हाथ में लेकर के व्यवस्थित करना, यह सेवा भगवान श्री कृष्ण ने ली थी। ये आपका स्वभाव नहीं है तो क्या? एक में बहुत सुंदर एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठाकुर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। हमारे ब्रज में एक कथा वक्ता हुए, उनका नाम था बिंदु जी। उर्दू अल्फाज थे उनके शब्दावलियों में, पर वो बहुत अच्छे अच्छे पद गाते थे कि आप किसी से प्रेम तो करते हैं पर उसको थोड़ी आपकी बात चुभे, इसलिए आप थोड़े व्यंग कस रहे हैं। अब बिंदु जी महाराज का जो ये पद है, इसमें एक प्रकार से ठाकुर जी को व्यंग कसा जा रहा है, लेकिन इसमें आशय उनका बुरा नहीं है। ठाकुर जी को केवल थोड़ा सा चुभे, ठाकुर जी थोड़े से सुन करके कृपा करें, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कभी कभी, हाँ हाँ अब तो हमारे हाथ का क्यों पाओगे, अब तो आपको वहां का पाना प्रिय लगता है ना, अब हमारे यहाँ क्यों आओगे, अब तो आपका आश्रय दूसरा हो गया। इस प्रकार से हम बोलते हैं, इसी को व्याज स्तुति कहते हैं। ये इसलिए कही जाती है ताकि वो व्यक्ति हमारी बात सुन करके वहां ना जाए, यहीं रहे, वैसी व्याज स्तुति। तो यहां पर भीष्म पितामह कह रहे हैं, ठाकुर जी आपका स्वभाव बहुत सुंदर है, आप रथ चलाने लग गए अपने सेवक का, इससे बड़ा स्वभाव क्या होगा। इस प्रकार भीष्म पितामह ने रूप, सौंदर्य, स्वभाव, समझदारी, प्रेम सबका वर्णन किया। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने आपका प्रेम देखा। कैसे? बोले महाभारत युद्ध जब निश्चित हुआ तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र, दुर्योधन और अर्जुन दोनों आपके पास आए और आपसे आके कहा कि महाभारत युद्ध होने वाला है, आप किस पक्ष में रहेंगे? तो आपने कहा कि भाई देखो, हम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं, पर दोनों पहले विचार मंत्रणा कर लो, हमको जो भी रखेगा वो घाटे में रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, हम तो बिना शस्त्र के रहेंगे। तब आपकी इस बात को सुनकर के दुर्योधन ने कहा कि बिना शस्त्र के रहोगे तो आपको रखने का फायदा क्या है? अर्जुन बोला, आप बिना शस्त्र के ही रह लो, मैं आपको रख लूंगा। तो आप पांडवों के पक्ष में चले गए और दुर्योधन का मान रखने के लिए आपने अपनी सशस्त्र सेना दुर्योधन को दे दी। भगवान की सेना दुर्योधन की तरफ थी और स्वयं अकेले भगवान पांडवों की तरफ, और ठाकुर जी ने संकल्प लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है। अब आप लोग कथा सुनते हैं, पर कभी कभी अपने आप को उस स्थिति में डाल के देखा कीजिए, अगर ठाकुर जी ने हमको भी यही वचन दिया होता, भाई हमारा कोई बहुत बड़ा संकट है, उस संकट में हम ठाकुर जी से कोई वरदान मांगने गए, ठाकुर जी से कृपा मांगने गए, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया देखो संकट तुम्हारा बना रहेगा, संकट तुम्हारा दूर नहीं होगा, पर हाँ मैं आ जाऊंगा।
निश्चित है 99% लोग हाथ ही जोड़ जाते, ठाकुर जी बने रहो, मंदिर में ही रहो, क्या फायदा आपको ले जाके। एक तो संकट, ऊपर से कुछ करोगे हो नहीं। सुबह भोग लगाओ, दोपहर में भोग लगाओ, रात्रि भोग लगाओ, सुला दो, इसके लिए थोड़ी लेके जाना है आपको। संकट दूर करो। लोग बाग आते हैं, बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ 5 साल से ठाकुर जी की सेवा चल रही है। मैंने कहा अच्छा, पर कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, बेटी का ब्याह नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे। तो आप किस लिए लाए थे ठाकुर जी को? वो कोई वास्तु के यंत्र हैं कि उनको घर में रखने से काम बढ़िया चलेंगे? वो कोई टोना टोटका है क्या कि घर में आने के बाद अब सब अच्छा ही अच्छा होगा? अगर इस भावना से आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करके मना कर रहे हैं, मत किया करो। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी की तो मत करो, और बहुत सारे देवता हैं, किसी की भी करो। वृंदावन चंद तो लाड़ के देवता हैं, वो तो प्रेम के देवता हैं। और देवता नहीं है वो, देवताओं के भी देवता हैं। उनको समझना बहुत मुश्किल है। आप कहोगे ठाकुर जी मेरे सामने दलदल है, एक तरफ नदी है, बहुत संकट है, मैं क्या करूं? ठाकुर जी आ जा मेरी उंगली पकड़, उंगली पकड़वा के कहो तो महाराज गहरे समुद्र में ही ले जाएं। आप सोचोगे इससे बढ़िया तो मैं खुद ही निकल जाता, इनसे क्यों कहा। ऐसी स्थिति ठाकुर जी बनवाएंगे। बस आप विश्वास छोड़ना नहीं, चाहे वो आपको समुद्र में डुबाएं, हाथ मत छोड़ना उनका। परीक्षात्मक बहुत हैं श्री कृष्ण, एक बात लिख लीजिएगा, बहुत परीक्षा लेते हैं। वो भले समुद्र में ले जाएं, दलदल में ले जाएं। अर्जुन ने कहा, एक दिन अर्जुन बोला, 4-5 दिन जब बहुत बढ़िया युद्ध चला, सब जीतने लगा, अर्जुन को कोई खरोंच भी नहीं आई, तो अर्जुन ऐसे होता है ना कई बार भाव में बहुत बढ़ चढ़ के बोलना। अर्जुन बोलता है आप जो कहोगे सब करूंगा मैं। नाथ आप तो बस मेरा विश्वास देख रहे हो, आप आपके प्रति, आप जो कहोगे मैं सब करूंगा, कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। सोई ठाकुर जी की टेढ़ी नजर हुई, अच्छा ठीक। आज युद्ध जैसे प्रारंभ हुआ और युद्ध करते 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 अचानक रथ रुक गया बीच युद्ध में जाके। अर्जुन बोला ठाकुर जी क्या हो गया, रथ क्यों रुक गया? भगवान बोले तुम्हारे घोड़े प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए, अब वापस तो जा नहीं सकते। अर्जुन बोला अब क्या होगा? बोले अब क्या बेटा, ये सामने से बाणों की बौछार है, इसी में जाएंगे मैं और तू दोनों। नहीं 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 ठाकुर जी आप आज्ञा करो, कुछ तो आज्ञा करो। ठाकुर जी बोले एक आज्ञा तो आ रही है मन में, लेकिन तू करेगा नहीं। अर्जुन बोला आपने जो कहोगे मैं सब करूंगा, आप कहिए तो। भगवान बोले रथ से नीचे उतर जा और धनुष में बाण संधान करके पृथ्वी में गड्ढा कर, और गड्ढा करके पानी का स्रोत निकाल, और जैसे पानी का स्रोत आएगा घोड़ों को खोल के पिला दे। मतलब स्रोत क्या ऐसे ही निकल आता है क्या? कितने फीट नीचे पानी होता है तब जाकर के स्रोत प्रकट होता है, कितने बाण मारने पड़ेंगे तब जाकर के पानी का स्रोत आएगा। ऐसी आज्ञा बीच युद्ध मैदान में ले जाकर के कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि पीछे खड़े खड़े कर रहे हो, बीच युद्ध मैदान में। अर्जुन बोला ठाकुर जी मजाक रात में कर लीजिएगा। भगवान बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। सुबह बहुत कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, आपकी एक एक आज्ञा मानूंगा, यूं करूंगा कर, यही होगा। अभी स्रोत निकाल और घोड़ों, और सुन चर्चा में समय व्यर्थ मत कर, ये सामने देख रहा है सेना, छन्नी बना देंगे तुझे, जल्दी कर। अर्जुन बोला सबका केंद्र बिंदु मैं हूं, मैं रथ से उतर गया, मैं बचूंगा कैसे? भगवान बोले तो फिर दो रास्ते हैं, या तो मेरी आज्ञा मान, या फिर सुबह से जो तू कह रहा था आप जो कहोगे सब करूंगा, जो उस बात को निरस्त कर। ऐसे हैं श्री कृष्ण। ऐसा भी नहीं कि शांति से आराम से बैठ करके कोई आपको घबराहट वाली बात कहे, नहीं, जब पहले से ही आप घबराहट में होगे तब घबराहट की बात करेंगे। ये श्री कृष्ण। लेकिन ये उनका तरीका है, परीक्षात्मक नाथ है श्री कृष्ण, ये उनका तरीका है, बस घबराना नहीं।
विचलित मत होना, और सबसे बड़ी बात अविश्वास मत कर बैठना उनके प्रति। वो कैसी भी स्थिति बिगाड़ दें, आपकी परिस्थिति बिल्कुल दयनीय कर दें, उनके प्रति विश्वास मत डगमगाने दें। सुदामा जी का वही विश्वास सुदामा जी को क्या प्राप्त कराता है पूरी दुनिया जानती है। घर नहीं है, वस्त्र नहीं है, अन्न नहीं है, दयनीय से दयनीय स्थिति होती जा रही है सुदामा जी की, पर विश्वास नहीं टूटा ठाकुर जी के प्रति। ऐसे परीक्षात्मक हैं। एक आपके बुंदेलखंड के हमारे हरिदासी वैष्णवों का मैंने कल बताया ना कि यहाँ हरिदासी वैष्णव बहुत हुए। श्री रसिक देव जी महाराज, उनका एक पद में कथा में गाता हूं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। वो भी बुंदेलखंड में ही जन्मे और भगवत इच्छा, भगवत कृपा से, भगवत संयोग से आज उनका जन्मोत्सव भी, आज उनका प्राकट्य उत्सव, श्री रसिक देव जी महाराज यही बुंदेलखंड की भूमि पर प्रकट हुए और फिर बाद में आप वृंदावन विराजे। और वृंदावन में श्री जगन्नाथ भगवान का ही रूप जिनको कहा गया, ऐसे श्री नरहरि देव जी प्रकट हुए। नरहर देव जी के आप शिष्य थे। कौन? श्री रसिक देव जी। ध्यान से सुनना, परीक्षा कैसी लेते हैं ठाकुर जी। गोरीलाल कुंज वृंदावन में विराजमान है, आप लोग दर्शन करना। महाराज जी तो यहाँ विराजते ही हैं, उनके कई अनुयायी भी हैं। अच्छा देखो कैसा कैसा अद्भुत नाम है। क्या नाम है? गोरीलाल। कौन है? गोरीलाल। लाल तो सांवरे हैं, फिर गोरी कैसे है गए? ये अद्भुत रहस्य है, कईयों को नहीं पता होगा। कई लोग गोरीलाल कुंज जाते हों, उनको भी नहीं पता होगा कि गोरीलाल क्यों है। क्योंकि वहां पर लाल जी जो हैं, ठाकुर जी जो हैं, वो श्री जी के रूप में विराज रहे हैं और श्री जी जो हैं वो ठाकुर जी के रूप में विराज रहे हैं। इसलिए लाल जो है वो गोरी का रूप धारण करके बैठे हैं, इसलिए गोरीलाल, गोरीलाल बिहारी। विपरीत श्रृंगार में है श्यामा श्याम गोरीलाल। तो गोरीलाल ठाकुर जी जिनके माथे विराजे, ऐसे श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। तो रसिक देव जी ठाकुर जी से भी ज्यादा, अपने प्रिया प्रियतम से भी ज्यादा स्नेह, ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा भाव अपने गुरु के प्रति रखते थे, नरहर देव जी के प्रति। एक दिन नरहर देव जी के मन में आया कि रसिक देव जी का परीक्षण किया जाए कि इनका प्रेम कैसा है मेरे प्रति। और आपने क्या किया? अपने ही एक शिष्य को बुला करके कहा कि भाई देखो, हम तुमको एक अभिनय करना है और हमारी आज्ञा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तुमको एक अभिनय करना है, एक नाटक करना है। क्या? बोले रसिक देव जी पर, रसिक देव जी से तुमको किसी भी प्रकार से विषमता रखनी है, उनसे लड़ना, कभी उनकी शिकायत करना, मतलब थोड़ी नोक-झोंक करते रहो उनके साथ में। तो वे मना करने लगे, गुरुदेव ऐसा। बोले नहीं, हमारी आज्ञा है, हमारी आज्ञा का पालन करो। हम रसिक देव जी की भक्ति परखना चाहते हैं कैसी है। ये परखिया भक्ति, ये परखिया स्वभाव श्री कृष्ण का है। और ये परखिया स्वभाव जिनमें हो, समझ जाओ वो भी श्री कृष्ण के हैं, जो गुरु में हो। और परखिया स्वभाव होना चाहिए, परखने का भाव रखना। तो नरहर देव जी ने कहा तुम एक अभिनय करना, रसिक देव जी की कभी शिकायत करना, कभी नोकझोंक करना, कभी कुछ करना। हम थोड़ा परखना चाहते हैं इनको। तो बेचारे वो थे तो बड़े सज्जन, लेकिन गुरु की आज्ञा मान करके वो रसिक देव जी से लड़ने लगे, कलेश करने लगे, झगड़ने लगे। कभी अपना आसन फेंक करके आ जाएं
और आकर के गुरुदेव से शिकायत करें, देखिए गुरुदेव ये रसिक देव जी हमारा आसन फेंक देते हैं, हमारा करुआ का पानी फैला देते हैं, हमारे तिलक स्वरूप फेंक देते हैं, हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमको ऐसा करते हैं। ऐसे करके आश्रमों में शिष्यों में थोड़ी सी लड़ाई सी होने लगी, पर रसिक देव जी के मन में कोई लड़ाई की भावना नहीं थी। एक दिन नरहर देव जी भी अभिनय कर रहे थे। अभिनय में उन्होंने रसिक देव जी को बुलाया, बोले सुनो ये तुम्हारा स्वभाव हमको अच्छा नहीं लगता, ये तुम रोज लड़ते हो, रोज नोक झोंक करते हो, ऐसा करते हो। वैष्णव का स्वभाव होता है कि वो ज्यादा सफाइयां नहीं देता। उसकी गलती नहीं है, फिर भी अगर उस पर किसी बात का आरोप लगता है तो वो नीचे नजर करके स्वीकार सहन कर लेगा और नहीं चाहेगा कि वो बताए कि मैंने ऐसा नहीं किया। ये एक वैष्णवी स्वभाव होता है। रसिक देव जी ने कुछ किया तो था नहीं, लेकिन गुरुजी डांट रहे हैं कि तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम ऐसे आसन फेंक देते हो, ये करते हो, वो करते हो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद गुरुजी नाराज होकर के बोले हमने निर्णय लिया है, बहुत शिकायत तुम्हारी आने लगी है, तुम अब आश्रम छोड़ करके चले जाओ, हमारी सेवा से दूर हो जाओ। ये बात सुन करके रसिक देव जी तो कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले गुरुदेव आप जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, पर आपसे दूर मत कीजिए मुझको। बोले हम जो दंड देंगे सब स्वीकार है। बोले हाँ तो हमारी आज्ञा मानो, हमसे दूर चले जाओ, आश्रम छोड़ दो। बहुत सुंदर चरित्र है। रसिक देव जी आश्रम छोड़ के चले गए, गुरु की आज्ञा मान के। वो उन गुरु का त्याग करके चले गए जिन गुरु को देखे बगैर एक क्षण नहीं रहते हैं। चले गए, यमुना जी के तट पर रोने लगे, वृंदावन को हृदय से लगाने लगे, मुझसे अपराध हो गया, गुरुजी ने मेरा त्याग कर दिया। तो रसिक देव जी की भी बड़ी महिमा थी, सब लोग उनको बहुत वंदन करते थे। कुछ वैष्णव वृंदावन के गृहस्थी आए, आकर के रसिक देव जी को प्रणाम करने लगे। बोले आप रोया मत कीजिए, आप इतने व्याकुल मत हुआ कीजिए, बताइए ना हम क्या सेवा करें आपकी। तब आपने एक ब्रजवासी गृहस्थी से कहा, बोले सुनो गुरुजी ने तो हमारा त्याग कर दिया, पर हम गुरु के बिना रह नहीं पा रहे, हम गुरुजी के दर्शन के बिना रह नहीं पा रहे। तुम एक काम करो, तुम गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी के जो वस्त्र होते हैं नित्य स्नान के बाद के, उनको धोने की सेवा तुम मांग के ले आओ। तुमको वो सेवा दे देंगे तो वस्त्र लाके तुम मुझको दे दिया करना, मैं गुरुदेव के वस्त्र नित्य धो करके, सुखा करके, व्यवस्थित करके, एक सेवा तो मेरे प्राण उसी से बचे रहेंगे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ब्रजवासी गए और नरहर देव जी से कहा, बोले आपकी आज्ञा हो तो आपके वस्त्रों को धोने की और सुखा के व्यवस्थित करने की सेवा हमको मिल जाए। नरदेव जी बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, ठीक है, हाँ भाई सुनो, कल से हम स्नान करेंगे, उसके बाद हमारे वस्त्र इनको दे दिया करो। और वो ब्रजवासी क्या करते, सारे वस्त्र ले जा करके यमुना के तट पर रसिक देव जी को दे देते, और रसिक देव जी धोते, सुखाते, इत्र आदि लगा के बहुत व्यवस्थित करते और उन्हीं को प्रणाम करके और गुरुदेव की सेवा में भेजते। कुछ दिनों के पश्चात नरहर देव जी बोले सेवा करने वाले का एक स्वरूप है कि उसकी सेवा जैसी पहले दिन थी वैसी एक महीना बाद होती नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां तो होती हैं। हर दिन सेवा में कटौती तो होती है, पर ये कैसी सेवा मेरे वस्त्रों की कर रहे हैं कि पहले दिन जैसी सेवा थी उससे दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है। इतना सुंदर इत्र महकता है, ऐसे एक एक वस्त्र के एक एक सूत बिल्कुल व्यवस्थित धुले हुए, इतना सुंदर आकृति से उसको लपेट के गही बना करके भेजना, ये मुझे लगता है कि ये गृहस्थी तो नहीं करता है इस कार्य को। ये कहीं ऐसा तो नहीं वो रसिक देव को हमने भगा दिया, कोई वही तो नहीं करता है। आपने गृहस्थ जो ब्रजवासी तो उनको बुलाया, बुला के इधर आओ, झूठ मत बोलना, आज्ञा, वस्त्र कौन धोता है, सच सच बताओ। अब झूठ कैसे बोले, हाथ जोड़ के कहा
हम तो ले जाते हैं, पर यमुना तट पर आपके विरह में व्याकुल श्री रसिक देव जी वे सेवा करते हैं। नेत्र बंद हो गए, मन में तो प्रेम उमड़ रहा है रसिक देव जी के प्रति, पर नरहर देव जी को परीक्षा लेनी है। और नरहर देव जी ने गुरु के रूप में कृष्ण ही परीक्षा लेते हैं। तुरंत आप खड़े हो गए, ताम्रवर्ण कर लिया मुख का और कहा, मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, जिसको हमने अपने से दूर कर दिया उससे वस्त्र धुलवा के लाते हो तुम। उसको जाके कह दो मेरी आज्ञा है, गुरु घर त्याग दिया, अब वृंदावन भी त्याग दे, चला जाए यहां से। वो बेचारे गृहस्थी तो बड़े व्याकुल हो गए। मेरी आज्ञा है, जाकर के कह दो। आप रोते रोते गए और यमुना तट पर बैठे श्री रसिक देव जी से जाकर के कहा, आज गुरुजी ने बहुत क्रोध में, उनको पता चल गया कि आप वस्त्र धोते हैं और उन्होंने आज्ञा की है कि आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ। अब तो इतने व्याकुल हो गए, बोले पहले तो गुरुजी से दूर हो गए, अब वृंदावन से भी दूर। लेकिन गुरु आज्ञा है, रोते बिलखते गिरते पड़ते वृंदावन से भी जाने लगे। कहां गए? मथुरा आ गए और मथुरा में यमुना जी के तट पर रहने लगे। कम से कम ब्रज तो नहीं छूट रहा, गुरु घर छूटा, वृंदावन छूटा, ब्रज तो मिलता रहे मुझे। मथुरा में रहने लगे। कई सारे ब्रजवासी उनको प्रणाम कर, वो रोते ही रहते, पूरे दिन विलखते रहते। प्राण हरिदास, जीवन हरिदास, बस यही कहते रहते, यही गाते रहते, अपने गुरु का स्मरण करते रहते। अब कई भक्त आते, भक्त आकर के कई दक्षिणा आदि भेंट भी चढ़ा देते। आप क्या करते? सारी भेंट इकट्ठी करते और इकट्ठी करके किसी एक ब्रजवासी को कहते, बोले सुनो, तुम वृंदावन जाओगे ना गुरु जी के यहाँ, वहां सेवा में ये सारी दक्षिणा दे देना। किसी रूप में गुरु सेवा बनती रहे मुझसे, मैं उससे वंचित ना रहूं। एक ब्रजवासी ने नियम ले लिया, रसिक देव जी दक्षिणा सारी इकट्ठी करके दे देते और वो जाकर के भेंट वहां पर नरहर देव जी को, नरहर दास जी को दे देते। आप प्रेम से ठाकुर जी की सेवा में उसको व्यय करते। 2-4 महीना बाद नरहर देव जी उसको बोले, ए भाई सुनो, तो तुम इतना धन कहां से लेके आते हो? तुम्हारा तो नहीं है, कहां से लाते हो, सच बताओ। उन्होंने भी सच बता दिया। बोले आपके शिष्य रसिक देव जी मथुरा में बैठे, बहुत व्याकुल होते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, वही ये सब धन इकट्ठा करके आपकी सेवा में भेज देते। पुनः नरदेव जी के हृदय में व्याकुलता हो गई, लेकिन परीक्षा लेनी है, खड़े हो गए। बोले उसको यहां से निकाल दिया, वृंदावन से निकाल दिया, अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा, उससे कहो गुरु आज्ञा है ब्रज छोड़ के चला जाए, ब्रज से दूर रहे। कितना परीक्षण हो सकता है? आप विचार करो, आपकी क्या परीक्षा होती होगी, कैसी परीक्षा लेते हैं ठाकुर जी। जिनका प्राण है वृंदावन, कभी आप रसिक देव जी के पद सुनिए, कैसे पद हैं उनके, प्राण है वृंदावन, वो वृंदावन छूट गया, प्रिया प्रियतम की सेवा छूट गई, अब ब्रज छोड़ने की आज्ञा कर दी गुरुदेव ने। रसिक देव जी को जाकर के ये बात जब बताई, आप पछाड़ खा के गिर गए, रोने लगे, विलखने लगे। लेकिन अपने गुरु से जाके ये कह दूं कि मैंने गलती नहीं की, आप जबरदस्ती, ऐसा उनका स्वभाव नहीं। आप जब आश्रम छोड़ के गए थे तो आपके साथ किशोर देव जी आदि कई और भी भक्त चले गए थे। उन सबको संग लेकर के आपने कहा ब्रज से दूर कहां जा सकते हैं। तब आप बुंदेलखंड आए और पुनः बुंदेलखंड में आकर के यहीं सागर के समीप एक गांव में व्यवस्थित हो गए और यहां रह करके आपकी विरह वेदना, आपके चित्त की व्याकुलता इतनी आर्त हो गई, रात रात भर आप रोते रहते, वृंदावन की याद करके, प्रिया प्रियतम की याद करके, अपने गुरुदेव की याद करके। बहुत समय व्यतीत हो गया।
लोगों को बुंदेलखंड से भेजते, जाओ वृंदावन जाओ, दर्शन करके आओ, मुझे आके बताना गुरुजी कैसे हैं, आश्रम में सब कैसे, प्रिया प्रीतम की सेवा कैसी चल रही है, यमुना जी का जल कैसा है, एक एक चीज की जानकारी यहीं बैठे बैठे बुंदेलखंडी लोगों से मंगवाते। और किसी किसी को कहते, गुरुदेव जब प्रसाद पामे ना, उसके बाद उनकी पत्तल ले जा रहे होंगे, उसमें से एक तिनका उठा के ले आना। गुरुदेव जब चल करके जामे, उनकी चरण रज जहां पड़ी हो वो रज उठा के ले आना, और यहीं रह करके आप रज लगाते, कण लेते, ऐसे ही निवास करते। अनेक महीनों बीत गए ऐसे ही, लेकिन व्याकुलता कम नहीं हुई। तब एक दिन नरहरदेव जी के मन में आया, हम यात्रा पर जाएंगे, और यात्रा करते 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 आप बुंदेलखंड आ गए। और जैसे ही बुंदेलखंड आप आए, उसी गांव में आपका आगमन हुआ जिस गांव में रसिकदेव जी विराज रहे थे। रसिकदेव जी से किसी ने जाके कहा, अरे बधाई हो, आपके गुरुजी पधारे हैं बुंदेलखंड, हमारे गांव में आए हैं, चलो अब आपका विरह दूर होगा, उनके दर्शन कर लो। रसिकदेव जी रोते हुए बोले, गुरुजी प्रसन्न मुद्रा में होंगे, खिलखिला रहे होंगे, आनंद में होंगे, मेरा मुख देख करके कहीं उनके मुखमंडल पर मलिनता ना आ जाए, कहीं वो निराश ना हो जाए, इसलिए भैया मैं तो वायु को प्रणाम कर लूंगा। गुरुदेव हमारे नगर में आए, उनका स्पर्श करके वायु आ रही है ना, मैं इसी को ही हृदय से लगा लूंगा, पर उनके सन्मुख नहीं जाऊंगा। नरहरदेव जी बुंदेलखंड में किसी गांव में विराज गए। कई सारे वैष्णव घेर करके रसिकदेव जी को बैठे थे, सब कह रहे थे आप चलो। आप अचानक से बैठे बैठे जोर जोर से रोने लगे। किसी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? अरे बोले, एक भोली भाली बुंदेलखंड की मैया गरम गरम दूध लेके गई, उसने गुरुदेव को पिला दिया, और गुरुदेव ने मुख में लगाया, मुख में लगते ही गुरुदेव के मुख में छाले पड़ गए हैं। अरे कोई जाओ, जाकर के रोको, मेरे गुरु की सेवा में दिक्कत हो रही है। यहाँ के भोले भाले लोगों को कहो ऐसी कोई सामग्री ना दें जिससे उनको कष्ट हो। छाले पड़ते हैं नरहरदेव जी को, पर उन छालों को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं श्री रसिकदेव जी। पूरे दिन औषधि मुख में लगा के बैठे रहते हैं, अपने गुरु के ऊपर आ रहे आर्तों को लेने लगे। ऐसा प्रेम श्री रसिकदेव जी का। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह नरहरदेव जी स्नान के लिए नदी के पास जा रहे थे, तभी किसी वृक्ष की टहनी ऐसी निकली थी, वो माथे से लग गई। जैसे ही लगी, सोते हुए श्री रसिकदेव जी उठ करके बैठ गए, सिर पकड़ के बैठ गए। अरे मेरे गुरुदेव के संग कोई जाओ, वो अंधेरे में घूम रहे हैं, उनके माथे पर टहनी लग गई है। और आपने जैसे हाथ दूर किया तो लगी तो थी नरहरदेव जी को, पर रक्त निकलने लगा रसिकदेव जी के। ऐसा प्रेम जब परीक्षा की अतीत हो गई और नरहरदेव जी लौट करके जैसे ही वृंदावन आए, गोरीलाल कुंज में जो प्रिया प्रियतम विराज रहे थे, उनके जैसे दर्शन किए तो नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रिया प्रियतम। नरहरदेव जी ने प्रणाम किया, बोले जय जय, सेवा में कोई कमी आप रुदन कर रहे हैं। तब दोनों श्यामा श्याम प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नरहरदेव जी के गले लग करके बोले, अभी इसी वक्त बुंदेलखंड से श्री रसिकदेव जी को बुलवा, हम उनके बिना नहीं रह पा रहे, उनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा। अब हो गई परीक्षा, बहुत हो गई परीक्षा, अब परीक्षा मत लो, उनको अभी बुला। नरहरदेव जी बोले, बस मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। मुझसे दुनिया के हर व्यक्ति ने कहा, हर वैष्णव ने कहा, ब्रजवासियों ने कहा, पर मेरे मन में बस इसी बात की प्रतीक्षा थी, मैं तब तक परीक्षा लूंगा जब तक आप दोनों नहीं कहोगे। ठाकुर जी ने आज्ञा करी, उनको बुला, और रसिकदेव जी को पत्र भेजा कि गुरुदेव अभी वृंदावन बुला रहे हैं, जल्दी आओ। जैसे ही पता चला वृंदावन बुला रहे हैं, आप यहां से पैदल ही दौड़े वृंदावन के लिए, और रुके नहीं, गिरते पड़ते छाले पड़ गए। मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, वृंदावन बुला रहा है, प्रिया प्रियतम बुला रहे हैं। और जैसे ही आप गोरीलाल कुंज पहुंचे तो नरहरदेव जी ने कहा, अब तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं।
और भेंट स्वरूप श्री गोरीलाल जी की सेवा श्री रसिक देव जी को प्रदान कर दी। बोल अब ये तुम्हारे ठाकुर हैं, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, ये तुम्हारे लाल हैं। परीक्षाएं बहुत, उन रसिक देव जी का आज प्राकट्य उत्सव। बस उन परीक्षाओं में घबराइएगा नहीं, उन परीक्षाओं में विचलित मत होइए। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गाते हैं और तत्पश्चात उत्तरायण का समय हुआ, पितामह भीष्म ने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी को देखते देखते ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे भागवत जी में परीक्षित के जन्म की कथा, तत्पश्चात पांडवों का स्वर्गारोहण और परीक्षित को राज्य गद्दी की प्राप्ति। अब हम कथा क्रम थोड़ा बढ़ाएं, आज नंदोत्सव करना है। परीक्षित राजा बन गए पृथ्वी के। परीक्षित कौन है? ये अर्जुन के पुत्र हैं, ये अर्जुन के नाती हैं। इनका जन्म हुआ, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये समाचार जैसे ही पांडवों को मिला तो सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना दिया। परीक्षित को कलयुग मिला, आपने कलयुग को नष्ट करने का प्रयास किया, पर कलयुग ने कहा कि भगवान मैं ब्रह्मा के द्वारा नियोजित कर्म का पालन कर रहा हूं। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब द्वापर चला गया, अब मेरी बारी है, आप मुझे नष्ट नहीं कर सकते। तब परीक्षित ने कहा मैं नष्ट नहीं करूंगा पर तुम्हें बांध तो सकता हूं।